हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। सभी बच्चा लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाय साक्षी गुप्ता, कैसे बच्चे आप। सब बढ़िया, चकाचक एकदम, आवाज वगैरह सब एकदम बढ़िया, क्योंकि आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। भाई कैलकुलस शुरू हो गया है सर, कैलकुलस शुरू हो गया है और आज से शुरू हो गया। वैसे कैलकुलस की सबसे पहले शुरुआत जो है वो आप लोगों को क्लास 11th में ही हो जाता है, जहां पर आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। याद है आप लोगों को? आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो फटाफट पहले तो ये बताओ कि लिमिट्स आप लोगों को आती है या बिल्कुल ऐसे है कि सर लिमिट्स हमने छोड़ दिया था, हमको कोई मतलब नहीं लिमिट से, ये क्या बकवास चीज हमें पढ़ाई जा रही थी। तो ऐसा कुछ है क्या? जल्दी से पोल में बताओ कि कैलकुलस में जो आपने क्लास 11 में लिमिट्स वगैरह पढ़ा था वो आप लोगों ने पढ़ा भी था या फिर बस ऐसे ही उसके कागज के नाव बना के नदी में बहा दिया था। जल्दी बताओ। हाँ, ऐसा हुआ था? कैसा हुआ था? जल्दी बताओ। छोड़ दिया था? डेफिनेटली नहीं पढ़ा था। आती है? नहीं आती है? तो भाई देखो, मैं सारी लिमिट्स तो नहीं पढ़ाने वाला हूं, ये बात तो कंफर्म है। मैं आप लोगों को इतना अश्योर जरूर करता हूं कि आप लोगों को लिमिट्स का मैं कुछ बेसिक्स जरूर बता दूंगा। आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि हाँ सर आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ाइए, क्योंकि बेटा वो पॉसिबल नहीं होगा, वो हमारे लिए नहीं है। अभी क्लास 11th के हिसाब से तो मैं यहां पर जाकर सारी चीजें नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बातें जरूर बता दूंगा। ठीक है ना? तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर पानी में बहा दिया था उसकी कागज के नाव बनाकर। तो 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सर हाँ हमने पढ़ा हुआ है। 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि कह रहे कि सर नहीं पढ़ा है या फिर आता नहीं है या फिर हमने पढ़ा ही नहीं था, कुछ भी कुछ ऐसा रहा होगा, है ना? तो ऐसी कोई चीज। और मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक्स तो बताऊंगा ही लिमिट्स को लेकर, तो ऐसा परेशान नहीं होना है। थोड़ा थोड़ा जितना इतना बेसिक्स जरूरी रहेगा क्लास 12th के लिए वो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और क्या ही अब ना कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर न्यू स्टूडेंट। हाँ बेटा कैलकुलस है, देखो थोड़ा बहुत फंक्शंस के कुछ डेफिनेशन वगैरह लगेगी, कुछ चीजें तो लगेंगी, तो फंक्शन चैप्टर अगर आप पढ़कर आओगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है चलो अब मैं यहां पर देखो बहुत सारी चीजें हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अंदर। कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी एंड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आगे आएगा, डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट, ये सब आगे आता रहेगा। मतलब बहुत सारे लेक्चर्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करे हैं डिफरेंशिएबिलिटी को, तो घबराने वाली चीज नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। और मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग जाऊंगा, जो चीजें हैं उतना ही करेंगे, जो चीजें नहीं है वो नहीं करेंगे। भाई देखो साफ सीधी बात है ना? कोई ऐसा पर्सनल टच में मत लेना कि सर नहीं बता रहे हो या फिर ऐसा कुछ। बताने को मैं सब कुछ बता सकता हूं, कंपटीशन लेवल पे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, चाहे वो सीयूटी हो, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, आता सब कुछ है। लेकिन अब सीबीएसई ने ये सोचा है कि भैया हमारे बच्चे जो हैं, हमारे देश के बच्चे जो थोड़े से कमजोर रह जाएं, ये सोच समझकर सीबीएसई ने कुछ चीजें डिलीट कर दी हैं। तो डिलीट कर दी हैं, क्या करें, है ना? तो करना पड़ेगा, वैसे ही चलना पड़ेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। हाँ जी बढ़िया। तो आज हम लोग बेसिक्स ऑफ लिमिट से शुरू कर रहे हैं, तो मेरी बात को बहुत आराम से सुनिएगा बेटा। सबसे पहले तो आपको इन नोटेशंस का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर ये नोटेशन का मतलब आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, और कंफ्यूज रहने के साथ साथ मुझे भी परेशान करोगे, और मैं खुद को परेशान होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता भाई मैं खुद को परेशान होते हुए। ठीक, चलो। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो a प्लस लिखा होगा, मान लो a प्लस का मतलब होता है कि x इज जस्ट ग्रेटर देन a का मतलब होता है। ठीक है, a माइनस का मतलब है x इज जस्ट लेस देन a, x बराबर a का मतलब होता है x इज इक्वल टू a, और x टेंडिंग टू a, इसे कैसे पढ़ते बेटा? x टेंडिंग टू a, x अप्रोचेस टू a पढ़ा जाता है, इसका मतलब x इज अप्रोचिंग टू a। सर इन सब का मतलब थोड़ा सा समझा देंगे हमें? हाँ बेटा जरा ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि सर मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर लाइन है जी सर, यहां देखिएगा ये एक नंबर लाइन है। मैंने कहा कि भैया यहां पर कोई पॉइंट है नंबर लाइन पर, ए पॉइंट है ना?
तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूं जो जस्ट इससे थोड़ा सा ही बड़ा हो, वो थोड़ा सा बड़ा क्या होगा बेटा, जस्ट इससे थोड़ा सा बड़ा, मान लीजिए ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए प्लस पॉइंट हो जाएगा, जरा सा बड़ा बेटा, जरा सा बड़ा यानी ए प्लस यानी इसमें बहुत ही छोटी सी वैल्यू कोई जोड़ी गई है। सर बहुत ही छोटी सी वैल्यू का मतलब, देखो बेटा आप लोगों को लिमिट्स में ये बात बार बार पढ़ाई गई होगी कि भैया जो मान लीजिए 2 प्लस का मतलब अगर मुझे लिखना है, सपोज कीजिए 2 प्लस के बारे में मैं बता रहा हूं, तो 2 प्लस की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो समझो। सर 2 प्लस की वैल्यू 2.01 हो सकती है, 2 प्लस की वैल्यू 2.001 हो सकती है, 2 प्लस की वैल्यू 2.0001 हो सकती है। इसी तरीके से बेटा 2 प्लस की वैल्यू 2.000 ऐसे करके सर बहुत सारे जीरो होने के बाद भी 1 हो सकती है। सो देयर आर वेरी वेरी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, मतलब बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर मैं 2 प्लस लिख रहा हूं तो 2 प्लस का मतलब क्या हो सकता है, 2 प्लस का मतलब 2.01 भी हो सकता है, 2.001 भी हो सकता है, 2.0001 भी हो सकता है। आप चाहें तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जीरो लगाकर भी अगर आप 1 लिखते हैं तो भी सर उसका मतलब 2 प्लस होता है। यानी एग्जैक्टली अगर बात करें 2 प्लस का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस का मतलब हुआ कोई एक ऐसा नंबर जो जस्ट ग्रेटर देन ए है। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा बेटा, जस्ट ग्रेटर देन ए मतलब उस नंबर से बस जरा सा ही बड़ा हो। जरा सा बड़ा का मतलब बेटा देखो लिखने को हम इसे नहीं लिख सकते हैं, आपको सिर्फ इसे फील करना होता है। फील करने का मतलब आप समझ रहे हो बेटा। मैं अगर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देता हूं, हालांकि ये क्लास 9th में आप लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी गई होगी, है ना, मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा फील करवाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है कि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग यहां से मिल जाए। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है बेटा, नंबर लाइन है ना, ये हमारे पास नंबर लाइन है। मैंने क्या किया, मैं इसको ऐसे करके समझा रहा हूं कि एक्चुअली में इसका फील कहां से आता है, तो आप समझ जाएंगे कि सर क्या बताना चाहते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा यहां पर देखो ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, तो इसके बीच में कितने नंबर्स होते हैं सर, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 ये हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि सर यहां पर हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास 2.5 मान लेते हैं, और ये वाला पॉइंट कौन सा है सर, ये 2.6 मान लेते हैं। तो अब अगर मैंने क्या किया, अब मैंने इसको मैग्नीफाई कर दिया। मैग्नीफाई मतलब मैंने इसको इधर प्लॉट कर दिया और इसको बेटा इधर प्लॉट कर दिया। तो आप कहेंगे सर ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, ये वाला नंबर हो जाएगा 2.5, ये वाला नंबर हो जाएगा 2.6। अब इसके बीच में कितने नंबर होंगे सर, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59 हो जाएगा। तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट कौन सा बेटा, ये है 2.55 पॉइंट हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा सर, 2.56 हो जाएगा। तो फिर से मैं इसे अगर मैं वो कर देता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं, मैं यहां पर यहां प्लॉट कर देता हूं, मैं यहां से यहां प्लॉट कर देता हूं, तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2.55 हो जाएगा, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 2.56 हो जाएगा। सो हिसाब से सर ये 2.551, 2.552, 2.553, 554, 556, 557, 558, 559, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया सर, यहां देखो ये वाला पॉइंट जो है, मैंने कुछ गलत किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ले लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट है 2.551 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 2.555 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 2.555, ये वाला नंबर हो जाएगा 2.556 हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इसे कितनी बार एक्सटेंड कर सकते हो बेटा, मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप इसे कितनी बार एक्सटेंड कर सकते हो, है ना, जल्दी बताओ कितनी बार, 1 बार 2 बार 10 बार, कितनी बार और एक्सटेंड कर सकते हो आप इसे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। है ना, इन्फिनिट टाइम्स आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो आप समझ रहे हो कि बेटा हम लोग बाल की खाल निकालने की बात कर रहे हैं, बाल की खाल। बाल की खाल निकालने का मतलब आप ये समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। सर जी अगर मान लीजिए ये मेरे पास नंबर लाइन है ना, अगर ये मेरे पास नंबर लाइन है तो इसका मतलब 2 अगर है तो 2 के जस्ट राइट पे बेटा हो सकता है एक नंबर 2.1 मिल जाए।
सर 2 के जस्ट राइट पे हो सकता है एक नंबर आपको 2.01 मिल जाए। सर 2 के जस्ट राइट पे आपको हो सकता है एक नंबर आपको 2.0001 मिल जाए। सर ऐसा हो सकता है 2 के जस्ट राइट पे आपको 2.0000000000000000 कितने सारे जीरो सर, ऐसा नंबर भी मिल सकता है। क्या ये 2 से बड़ा नंबर है? ये वाला नंबर जो है 2 से बड़ा नंबर है? यस और नो? 2 से बड़ा नंबर है? है ना, 2 से बड़ा नंबर है ये। तो सर अगर ये 2 से बड़ा नंबर है तो मैं इसे बोल सकता हूं कि सर इट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2 प्लस की ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। यानी अब आपको 2 प्लस का मतलब समझ में आया। 2 प्लस का मतलब क्या है सर? 2 से जस्ट जरा सी बड़ी वैल्यू, जरा सी, बिल्कुल इतू सी बड़ी वैल्यू भी अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो वो 2 प्लस को मतलब डिनोट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब एग्जैक्टली 2 प्लस वो मैं नहीं कहूंगा कि वो बराबर है, लेकिन हाँ हम लोग मान सकते हैं कि सर 2 प्लस की वैल्यू जो है वो हमारे पास इतना होगा, है ना? 2.55, 2.55, 2.56, 2.555, 2.556। हाँ बेटा सही लिखा है, ठीक है, सही लिखा है मैंने। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से अगर मैं मान लो आपसे ये पूछूं कि आपको 2 प्लस का मतलब समझ में आता है तो आपको 2 माइनस का मतलब क्या समझ में आएगा? सर 2 माइनस का मतलब ये हुआ कि अब मुझे 2 प्लस की बात नहीं करनी है सर, 2 से बड़ा नहीं बात करना है, मुझे 2 से जस्ट पीछे के नंबर की बात करनी है। तो वो 1.9 हो सकता है। हाँ सर, उससे और करीब आता हो बेटा ये वाला नंबर 1.99 हो सकता है। तो इसी तरीके से 2 माइनस नंबर जो है वो जस्ट 2 से जरा सा छोटा नंबर हो सकता है। एक ऐसा नंबर क्या हो सकता है? 2 माइनस हो सकता है बेटा, यस और नो? यस और नो बेटा, 2 माइनस ये नंबर हो सकता है ना? ठीक है, तो ये सिंबल समझ में आया? सबसे पहले सिंबल समझ में आया कि सर 2 प्लस का मतलब क्या होगा, 2 माइनस का मतलब क्या होगा। ऐसे किसी भी नंबर का हो सकता है बेटा, किसी भी नंबर का। मान लो अगर मेरे को लिखना है कि सर 10 प्लस लिखना है तो 10 प्लस की वैल्यू क्या हो सकती है सर? 10 प्लस की वैल्यू हो सकती है 10.000 ... ऐसे करके हो सकता है। सर 10 माइनस अगर मुझे लिखना है तो 10 माइनस कैन बी 9.99999 ... और 99 ऐसे करके सर 10 माइनस को लिख सकते हैं। 10 से जस्ट छोटा सा नंबर सर, जस्ट छोटा सा नंबर, है ना? तो ये पहले तो नोटेशन समझ में आ गया सर। ये नोटेशन को लेकर एकदम क्लियर रहना है कि सर कहां 2 प्लस लिख रहा हूं, कहां 2 माइनस लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या निकलता है वो समझ लेना पहले तो, है ना? ठीक है, चलो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि सर हमें ये दोनों बातें समझ में आ गई कि एक्चुअली में हमारे पास ए प्लस का मतलब क्या और ए माइनस का मतलब क्या है। दोनों बातें क्लियर है ना? अच्छा, तो यहां पर अगर मैं ऐसे करके लिखूंगा तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला नंबर हो जाएगा ए माइनस नंबर हो जाएगा जी। सर ये तो सभी को आता है, बच्चे बच्चे को आता है, x बराबर है x बराबर है मतलब x की वैल्यू एग्जैक्टली वही है। कोई एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं कि उससे बड़ा होगा उससे छोटा होगा। सिंपल सिंपल हम लोग कह रहे हैं कि सर x बराबर a है, बस x बराबर a, दैट इज वेरी बेसिक। ठीक है जी, इसका मतलब समझो बेटा जब ये वाला सिंबल लगा हो कि x इज टेंडिंग टू a, इसे पढ़ते कैसे? x टेंड्स टू a। पढ़ते कैसे भैया इसको? x टेंड्स टू a। x टेंड्स टू ए का मतलब क्या होता है सर? x टेंड्स टू ए का मतलब होता है x इज अप्रोचिंग टू ए। अब सर x इज अप्रोचिंग टू ए का मतलब होता है कि x की वैल्यू जो है ना वो a की तरफ जा रही है। a की वैल्यू a की तरफ जा रही है। सर जा रही है का मतलब क्या होता है? अब जा रही है को आप दो तरीकों से समझो। कैसे भैया? जरा ध्यान से देखिएगा। जा रही है को हम लोग दो तरीकों से समझेंगे। कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा। हम कहते हैं कि सर यहां से मैं कह सकता हूं कि सर अप्रोच कर रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे सर राइट साइड। अच्छा, अब एक बात बताइए मेरे दोस्त, एक बात बताइए कि अगर मैं ये लिखूं कि 1.99999, ये मुझे एक बात बताइए, ये नंबर 2 को अप्रोच कर रहा है? यस और नो? 2 को अप्रोच कर रहा है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, क्या ये 2 को अप्रोच कर रहा है? यस और नो? है ना? यस। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूं बेटा अप्रोच और टेंट दोनों सेम शब्द हैं, दोनों सेम शब्द हैं। यहां पर मैंने सेम जगह पे टेंस भी लिखा, अप्रोचिंग भी लिखा है ना, तो सेम ही हुआ ना बेटा। अब मैं ये कह रहा हूं कि भैया कॉमन सेंस ये कहता है कि सर
कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर मैं नंबर लाइन पर हूं तो 1.9999 जहां पर भी आ रहा होगा सर उसके बाद 2 आ रहा होगा, तो ये इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यस और नो? ये वाला नंबर जो है ये इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है ना, इधर की तरफ 2 की तरफ जा रहा है, 2 के बहुत करीब है लेकिन 2 के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। तो हम लोग यहां से कहते हैं कि सर लेफ्ट साइड से जब अप्रोच करता है तो एक्चुअली में हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, हम लोग लिखते हैं कि सर x इज टेंडिंग यानी अप्रोचिंग, x इज टेंडिंग यानी अप्रोचिंग, x क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है सर, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। मान लीजिए 2 लिखा हुआ है या फिर a लिखा हुआ है, तो हम लोग लेफ्ट साइड के लिए क्या करते हैं बेटा, a माइनस का इस्तेमाल करते हैं कि सर a से छोटे नंबर की तरफ से वो अप्रोच कर रहा है। दूसरा राइट साइड की जब हम लोग बात करते हैं तो हम कहेंगे सर x भी अभी भी अप्रोच कर रहा है लेकिन वो राइट हैंड साइड यानी प्लस वाली साइड से, उससे बड़ी वाली साइड से वो अप्रोच कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो ये नोटेशंस आपके दिमाग में पहले तो क्लियर होनी चाहिए कि भैया 2 प्लस 2 माइनस इक्वल टू 2 और अप्रोचिंग टू 2 इनका सही मायना क्या है। मायना अगर क्लियर है तो हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब जरा इसे आराम से सीखिएगा, यहां पर सीखिएगा कि सर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इस फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो लिमिट के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं बेटा, लिमिट के बारे में, है ना। लिमिट के बारे में जब हम बात करते हैं तो जब हमने क्लास 11th में लिमिट पढ़ा था, कॉन्टिन्यूटी तो अलग चीज है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लिमिट के लेकर मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, लिमिट केवल लेफ्ट और राइट के लिए है, लेफ्ट और राइट के लिए देखा जाएगा। देखा जाएगा, ठीक है जी। लिमिट केवल लेफ्ट और राइट के लिए देखा जाएगा। अब अगर किसी बच्चे को ये ग्राफ जो है वो नहीं आता है तो बेटा आप लोग इसे पढ़ लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अभी के लिए इस ग्राफ की इक्वेशन आप लोगों को बता देता हूं। सर इस ग्राफ की जो इक्वेशन है वो है हमारे पास fx बराबर 1/x यानी रेसिप्रोकल फंक्शन का ये ग्राफ है। और ये आप लोगों ने फंक्शंस चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा क्लास 11th के ग्राफ बनाने के दौरान कि fx बराबर 1/x का है। मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा, मैं आपसे बात कर रहा हूं एक पॉइंट के बारे में जो कि 0 है। अच्छा सर मैं 0 का प्लस किस तरह लूंगा, मैं 0 का प्लस जो लूंगा वो मैं यहां कहीं लूंगा, ये वाला पॉइंट जो होगा 0 प्लस हो जाएगा और ये वाला पॉइंट जो होगा 0 माइनस हो जाएगा। सर 0 के जस्ट इस तरफ और 0 के जस्ट इस तरफ। हालांकि मैं बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहा हूं लेकिन आप समझ सकते हो कि बेटा मैं आप लोगों को दिखाने के लिए उतना पास उस पॉइंट को नहीं बना सकता, मैं थोड़ा सा दूर इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग देख सको। क्योंकि मैं 0 प्लस की जब मैं बात कर रहा हूं बेटा, जब मैं 0 प्लस की बात कर रहा हूं, ये बात आप भी जानते हो कि सर 0 प्लस का मतलब होता है बहुत छोटा नंबर, यानी कि 0 प्लस की वैल्यू जो हो सकती है वो सर 0.00000000001 हो सकता है। और सर 0 माइनस का मतलब क्या हो सकता है, सर 0 माइनस का मतलब माइनस में 0.00000000001 हो सकता है। तो ये नंबर को अगर मैं प्लॉट करने जाऊंगा तो सर ये एक्चुअली 0 के ऊपर ही बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा रियल लाइफ वर्ल्ड जो है वो इतना बड़ा है। आप सोचो बेटा मैं एटॉमिक लेवल की भी बात कर रहा हूं, मैं एटॉमिक लेवल से और नीचे आ जाता हूं, सब एटॉमिक लेवल पे बात कर रहा हूं। तो सब एटॉमिक लेवल पे मान लो इलेक्ट्रॉन का जो डायमीटर होता होगा वो कितना होता होगा, किसी को मालूम है? बहुत पढ़ते हो ना बेटा केमिस्ट्री वगैरह तुम लोग, तो कोई मुझे बता सकता है कि हाँ यहाँ पे एटम का डायमीटर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का डायमीटर कितना होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना, पिटाई हो जाएगी, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का डायमीटर कभी याद किया तुमने? है ना, नेग्लिजिबल हो जाएगा ना, है ना। पिकोमीटर्स में बच्चे बता रहे हैं 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, ऐसे ऐसे पावर्स में हमारे पास वो होता है।
तो आप समझ रहे हो बेटा, बहुत छोटी वैल्यू बात कर रहे हैं, बहुत छोटी वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि जो आपको दिख जाए ऐसे वैल्यूज की बात नहीं हो रही है, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज की बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके की चीजों की बात हो रही है। तो अब हम कह रहे हैं कि सर सबसे पहले लिमिट्स को ग्राफिकली समझें। लिमिट्स को ग्राफिकली समझने का मतलब ये होता है बेटा, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, जैसे ड्रॉ कर रहा हूं, बस एक बार मन की आंखों से सोचना कि सर क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो बात तुम्हें पहुंच गई ना तुम्हारे पास, तो लिटरली बता रहा हूं बेटा, जिंदगी में तुम्हें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियल इस टॉपिक्स में दिक्कत नहीं होगी। और अगर आगे कभी जाके आप क्या करते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जाते हो ना, तो भी आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हालांकि ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको बोर्ड्स में तो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। भले ही मेरे को थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, भले ही मेरे को एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूं जो शायद आपको स्कूल में या फिर कहीं और बताने की कोशिश नहीं की जाती है, क्योंकि वो डरते हैं कि भाई बच्चा पगला जाएगा, और पगला जाएगा तो तेरे नाम का गाना गाता फिरेगा, क्यों किसी को वफा के बदले लिमिट नहीं मिलती, है ना। ठीक है जी, तो ऐसा है कि हम कोशिश करते हैं, और आप में से कोई बच्चा अगर पागल हो भी जाए तो बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा ठंडे ठंडे पानी से अपना सर धो लेना, वापस नॉर्मल हो जाएगा। और हम क्या कह रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं कि x की वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, यानी मैं इस वाले की बात कर रहा हूं कि x इज अप्रोचिंग टू 0+, यानी कि 0 के राइट हैंड साइड से, 0 से बड़ी वाली वैल्यू से 0 को अप्रोच हो रहा है। तो मैं इसको डायग्राम में कैसे दिखाता हूं बेटा, मैं डायग्राम में ऐसे दिखाता हूं कि ये x की वैल्यू जो है वो कैसे कैसे अप्रोच कर रही है सर, ये 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, इधर से अप्रोच कर रही है। तो ये वाला निशान क्या है कि सर x की वैल्यू 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है। तो अब मेरे को क्या चेक करना है कि सर x की वैल्यू अगर 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रही है तो ग्राफ किधर जा रहा है सर। ग्राफ आपका आप देखोगे कि सर जैसे जैसे आप देखोगे कि x की वैल्यू राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है तो ग्राफ की वैल्यू इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर कहां जा रही है बेटा, देखो ऊपर चली जा रही है। तो एक्चुअली कहां चली गई सर, ये चली गई प्लस के इंफिनिटी पे। कहां चली गई बेटा, प्लस के इंफिनिटी पर चली गई, राइट है ना। लेकिन वहीं पर दूसरे केस में अगर मैं बात करूं कि सर अगर मैं यहां पर ग्राफ को, मतलब x की वैल्यू को 0 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा होता तो लेफ्ट साइड से ऐसे अप्रोच करता। सर लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो ग्राफ मेरा किधर जा रहा है सर, ग्राफ देखो नीचे 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 सर, और नीचे चला गया, और कहां चला गया बेटा, माइनस के इंफिनिटी तक चला गया। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि सर ग्राफिकली जब हमने x की वैल्यू को राइट साइड से अप्रोच किया तो इसे हम लोग कहते हैं कि सर राइट हैंड लिमिट कहते हैं। सर राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है सर, इन्फिनिटी पर जा रही है। तो यहां पर हमें राइट हैंड लिमिट कितना मिल गया बेटा, इन्फिनिटी मिल गया। और लेफ्ट से जब हम लोगों ने अप्रोच किया तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड से जब जा रहे थे तो ग्राफ की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला गया। तो LHL क्या हो गया बेटा, LHL हमारे पास प्लस नहीं सर माइनस इंफिनिटी की तरफ चला गया, जो इस ग्राफ में हमें स्टडी करने के बारे में समझ में आया। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई कि लिमिट, LHL, RHL, इन चीजों का मतलब क्या होता है? हाँ जी जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है? ग्राफिकली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन हुआ? यस और नो बेटा? ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, बढ़िया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं कि हमने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों को समझ लिया ग्राफिकली क्या होता है। अब इसके साथ जो खेल खेलना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ग्राफिकली हमें समझ में आ गया सर ग्राफिकली क्या होता है, ठीक। चलो आगे बात कर रहे हैं सर, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा लिमिटिंग वैल्यू की। लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है कि बेटा फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। लिमिट का मतलब होता है कि कोई फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेटा वो इंफिनिटी तक चला जा रहा हो, तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इंफिनिटी की कोई लिमिट होती है? नहीं सर, इंफिनिटी तो इतना बड़ा नंबर होता है कि हम सोच ही नहीं सकते।
आप सोचो बेटा, इन्फिनिटी को मैं थोड़ा फील करवाऊं आप लोगों को, इन्फिनिटी को फील करवाऊं। एक बच्चा बोलेगा कि सर मैं एक नंबर लिखकर बताता हूं, 98765432 1, फिर उसके बाद 0987321465732107254713। क्या ये नंबर इंफिनिटी के बराबर हो सकता है? आप कहेंगे सर हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा ये नंबर भी इंफिनिटी के सामने बच्चा है। बच्चा? हां, क्यों? क्योंकि बेटा आप कहोगे सर इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो तो सर इससे बड़ा नंबर मिल गया, सर फिर से एक जोड़ दूंगा तो फिर से, ऐसे तो सर मैं जिंदगी भर एक जोड़ता रहूंगा, मुझे कोई ना कोई नंबर मिलता रहेगा, और वो भी सर इंफिनिटी को अभी तक नहीं पहुंच रहा है। तो एक्चुअली में हमें ये समझ में आया कि सर इंफिनिटी जो है वो एक इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि हम सोच ही नहीं सकते, हमारी सोच की ही सीमा खत्म हो जाती है उस नंबर को सोचते हुए। समझ रहे हो? तो जब कोई फंक्शन जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा हो या फिर माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा हो, तब हम कहते हैं कि भैया इसकी तो लिमिट ही नहीं है। तो सर लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, इस बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, है ना। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है इस बारे में समझने की कोशिश करें। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि भैया लिमिट हम लोग चेक करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक जगह पर लिमिट चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह तू भी बता, ये भी बता, वो भी बता, सबको बता, इनवाइट कर करके सबको नहीं बुलाना, जहां पूछी जाए वहां पर हम लोग लिमिट की वैल्यू चेक करते हैं कि लिमिट है भी या नहीं भी। तो लिमिट कैसे निकालते हैं पहले इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बेटा देखो यहां पर लिखा है एक्सटेंडिंग टू 2 लिखा है। अब एक्सटेंडिंग टू 2 का मतलब था कि सर यहां तो हमें यह समझ में नहीं आया कि x 2 को अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन यह तो नहीं बताया कि सर प्लस साइड से अप्रोच कर रहा है या माइनस साइड से अप्रोच कर रहा है, ये तो बताया नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे कहूंगा, क्या कहूंगा बेटा, ऐसी सिचुएशन में आपसे कहूंगा कि भैया अगर x टेंडिंग टू 2 है, अगर x टेंडिंग टू 2 आपको बताया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सर हो सकता है कि x जो है वो 2 को माइनस साइड से अप्रोच कर रहा हो, ऐसा हो सकता है कि x जो है वो 2 को प्लस साइड से अप्रोच कर रहा हो। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है भैया, ओके जी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं इस वाले को ध्यान में रखते हुए बात करूं, इस वाले को इस वाले को ध्यान में रखते हुए बात करूं, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। बेटा x की वैल्यू हो सकती है सर 1.9 हो सकती है, 1.99 हो सकती है, 1.999 हो सकती है, ऐसे ही 1.9999 भी हो सकती है। सर ऐसे तो चलता जाएगा, ये ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं x की। तो इसके हिसाब से मुझे ये बताइए, जो आपको फंक्शन दिया गया है, कौन सा फंक्शन सर, मॉड्यूलस x प्लस 4 दिया गया है। तो जब आप ये x की वैल्यू यहां डालोगे तो ये 1.9 का मॉड हो जाएगा 1.9, 1.9 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 5.9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, 5.99 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, 5.999 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, 5.9999 हो जाएगा। ऐसे तो सर ये भी चलता रहेगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहेगी, राइट। ठीक है सर। वहीं पर अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करने की बात करूं मेरे दोस्त, जरा ध्यान से देखिएगा। सर राइट साइड से अप्रोच मतलब 2 को प्लस वाली साइड से अप्रोच करेंगे, तो पॉसिबली x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो सकती है। आप कहेंगे सर x की वैल्यू 2 से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो 2.1 ले लें सर, 2.01 ले लें, 2.001 ले लें, 2.0001 ले लें सर। ऐसे तो सर बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अच्छा, तो अब मुझे बताइए मॉड्यूलस x प्लस 4 की वैल्यू क्या हो रही है। आप कहेंगे सर मॉड्यूलस x प्लस 4 की वैल्यू हो जाएगी, देखो 6.1 हो जाएगी, यहां से 6.01 हो जाएगा, यहां से 6.001 हो जाएगा, यहां पर 6.0001 हो जाएगा, और ऐसे करके इसकी भी वैल्यूज आती रहेंगी। तो मैं आप लोगों से एक बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए मेरे दोस्त कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज x प्लस 4, मॉड्यूलस x प्लस 4 जो है, ये लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से हो, ये कौन से नंबर की तरफ आंसर को ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो फंक्शन है मॉड x प्लस 4, ये कौन से नंबर की तरफ आंसर को ले जाने की कोशिश कर रहा है।
है ना, 6 की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बेटा ये 5.99999 ये भी 6 के बराबर ही होता है करीब करीब, और ये सर 6.0001 भी, ये भी सर 6 के बराबर का ही नंबर होता है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं, चाहे मैं लेफ्ट से जाऊं चाहे मैं राइट से जाऊं, तो सर दोनों के दोनों नंबर 6 की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि सर हमें समझ में आया कि ये जो लेफ्ट साइड से गए तो हमारा LHL किस तरफ जा रहा है सर, LHL हमारा 6 की तरफ जा रहा है, ओके। और हमारा RHL किस तरफ जा रहा है बेटा, RHL हमारा 6 की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। आप कहेंगे हाँ सर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि RHL और LHL दोनों के दोनों हमारे पास बराबर आ रहे हैं। तो इसी को हम लोगों ने क्या कहा बेटा, लिमिट की एग्जिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी कही। क्या कही बच्चे, लिमिट एग्जिस्टेंस की प्रॉपर्टी कही कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब RHL और LHL दोनों सेम जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, दोनों सेम जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। समझ में आया। अब एक बच्चे के मन में एक सवाल आया। सवाल क्या है सर, सवाल यह है कि आपने x बराबर 2 रखकर क्यों नहीं देखा। मैं अगर आपको बहुत बेसिक लेवल पे बात बताऊं तो आपको सिखाया जाता है, आपको यही सिखाया जाता है ना कि भैया एक काम करो, जब आपने x टेंडिंग टू 2 रखा, x टेंडिंग टू 2 रखते ही ये फंक्शन क्या बन जाएगा, ये फंक्शन ऐसा दिखने लग जाएगा कि सर x की जगह पे 2 रख दिया और ये मॉडुलस 2 + 4 हमारे पास 6 आ गया। तो आंसर तो सर मेरे को डायरेक्ट पता लग जाता, आंसर तो मेरे को डायरेक्ट पता लग जाता कि 6 आ रहा है। तो सर इतनी मेहनत काईकू, इतनी मेहनत काईकू, हाँ इतनी मेहनत काईकू, 2 अगर मैं डायरेक्टली रख देता तो सर 6 आ जाता। तो इतनी मेहनत काईकू, इतनी मेहनत काईकू, है ना, एग्जैक्टली exactly। तो यहां हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट ये कहा कि भैया जब हम लिमिट की बात कर रहे होते हैं ना, तब हम लोग उसके लेफ्ट और उसके राइट की बात कर रहे होते हैं, जो मैंने आपको यहां पर लिखवाया, अगर आपको याद होगा तो। क्या लिखा कि लिमिट केवल लेफ्ट और राइट के लिए ही देखा जाएगा, आप इससे बाहर नहीं देखोगे, ठीक है, आप इसके बाहर नहीं देखोगे। तो हमने कहा सर लेफ्ट और राइट के हिसाब से जब हमने देखा तो हमने ये पाया कि सर लेफ्ट और राइट के हिसाब से भी हमारा आंसर 6 ही आ रहा था, और यहां पर भी सर 6 आ रहा है। लेकिन ये जो आपने डायरेक्टली रखा है ये एक्चुअली लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों सर, क्योंकि आप देखो यहां पर फेल करेगी चीज, इस वाले एग्जाम्पल पे चीज फेल कर जाएगी। कैसे सर, हमको दिखाइए, हमको दिखाइए सर, हमको दिखाइए, प्लीज दिखाइए। मैं यही वाला प्रोसेस यहां पर लगाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही आप डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि सर डायरेक्ट रख देते हैं ना, डायरेक्ट रख देते हैं, तो डायरेक्ट जब रखोगे बेटा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे 3 रखोगे बेटा, x की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा सर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 - 9 डिवाइडेड बाई 3 - 3 बेटा 0/0 आ गया। तो अब ये जो 0/0 है ना, ये गड़बड़ है बेटा, ये गड़बड़ है। 0/0 क्या है बेटा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्या कहलाता है ये, इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि सर ये 0/0 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। आपको लग रहा होगा सर नॉट डिफाइंड है, आपको लग रहा होगा कि सर ये इंफिनिटी है, आपको लग रहा होगा कि सर ये 0 है, आपको बहुत सारे आंसर आ रहे होंगे। लेकिन मैं कहूं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बेटा ये नहीं है, 0/0 नहीं है, इसका आंसर है 6। सर कैसे, यही तो लिमिट आया बीच में कि भाई तुझे लग रहा होगा 0 आ रहा है, तुझे लग रहा होगा इंफिनिटी आ रहा है, तुझे लग रहा होगा 0/0 आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, लेकिन 0 नहीं आ रहा, आंसर 6 आ रहा है, आंसर 6 आ रहा है ना, आंसर 6 आ रहा है। सर कैसे, यही तो सबसे खतरनाक बात है, आंसर 6 आ रहा है, कैसे आ रहा है, अब इसको समझिए, है ना। हमने कहा कि सर ये जो ना इनडिटरमिनेट फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, आंसर 6 कैसे आ रहा है जरा समझिए। बेटा सबसे पहला सवाल मुझे आप लोगों से पूछना है, क्या आप 0 को 0 से डिवाइड करके बेटा 1 लिख सकते हो। बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स लग रही है बेटा, मैंने इसको पढ़ा था, इसकी टोपी उसके सर वाले यूनिवर्सिटी से, याद है ना बेटा, इसकी टोपी उसके सर वाली, है ना। नहीं लिख सकते ना, डेफिनेटली नहीं लिख सकते। ठीक है ना, चलो ठीक है।
तो हमने कहा कि सर ये 0.0 कटने नहीं कटते हैं, 0 को 0 से नहीं काट सकते हैं हम लोग, ये अलाउड ही नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशन को वायलेट करती है, डेफिनेशन को वायलेट करती है, ठीक है। तो हमने कहा कि सर 0 को 0 से नहीं काट सकते, लेकिन एक बात बताओ, यहां पर इसने एक्सटेंडिंग टू 3 बोला, क्या आप इसका बेहतर मतलब समझ पा रहे हैं? एक्सटेंडिंग टू 3 का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडिंग टू का 3 का मतलब होता है एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। क्या मैंने ये बात सही लिखी है कि x की वैल्यू इक्वल टू ए नहीं, इक्वल टू 3 नहीं है? यही बात बोलना चाहता है वो आराम से, साफ शब्दों में ये बोल रहा है कि x इज अप्रोचिंग टू 3 बट इट इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू 3, यही बोल रहा है, ठीक है, यही बोल रहा है ना? x इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू 3, 3 नहीं है। तो अब एक बात बताओ बेटा, मैं कह रहा हूं कि सर अगर वो 3 के बराबर नहीं है या वो 3 से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा है, क्या है बेटा, थोड़ा सा बड़ा है या थोड़ा सा छोटा है, तो मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 3.001 लिया, उसका जब मैंने स्क्वायर किया तो क्या उसका आंसर 9 आएगा या कुछ और आएगा? जल्दी बताइए, 9 आएगा या कुछ और आएगा? फटाफट बताइए। बेटा जो सॉल्यूशंस बता रहे हैं ना, वो सॉल्यूशन बताने के जगह प्लीज थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसकी मदद से मैं कॉन्टिन्यूटी का बेस बनाऊंगा आप लोगों का। 9 आएगा। ले एक बच्चा आ गया एल हॉस्पिटल वाला, अरे भाई तुम आईआईटी, तुम यहां क्या कर रहे हो यार, तुम 12वीं क्लास में क्या कर रहे हो? तुम लोग जाओ बेटा आईआईटी के टीचरों को पढ़ाओ, जाओ सुधर जाओ यार, क्यों परेशान कर रहे हो? थोड़ी देर के लिए सुन नहीं सकते? एल हॉस्पिटल लगा लो, मुझे सिखा रहे हैं एल हॉस्पिटल, है ना? तो हमने कहा कि सर ये इसके बराबर नहीं होगा, ये कुछ ऐसी ऐसी सी वैल्यू आएगी, मैं अभी तो नहीं कह सकता बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, मेरा दिमाग कैलकुलेटर नहीं है, तो कुछ ऐसी ऐसी सी वैल्यू आएगी। तो मैंने कहा कि भैया जब मैंने यहां पर x की जगह पे 3 नहीं, 3 से मिलता जुलता कोई नंबर पढ़ाया होगा, है ना, 3 से मिलता जुलता कोई नंबर मैंने बनाया होगा, तो यहां पर हमारे पास मान लो बेटा ये 9.00001 कोई ऐसी वैल्यू है कि उसमें से 9 माइनस हो रहा है, तो एग्जैक्टली जीरो तो नहीं आ रहा है ना? अच्छा, एग्जैक्टली जीरो नहीं आ रहा है ना? एग्जैक्टली जीरो नहीं आ रहा है, और फिर इसकी जगह पे जब मैंने रखा होगा तो यहां पे 3.00001 रखा होगा और माइनस के 3 किया होगा, तो सर ये भी एग्जैक्टली जीरो नहीं आ रहा है। तो हमें देखने में लग रहा होता है कि सर एक्चुअली में 0/0 आ रहा है, बट वो एक्चुअली में 0/0 होता नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए दोस्त, अगर x जो है वो 3 के बराबर नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट पर फोकस कीजिए, अगर x जो है वो 3 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सर x माइनस 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। सर बात तो बढ़िया लग रही है, बात तो बढ़िया लग रही है ना? ठीक है, x जो है वो 3 के बराबर नहीं है, तो x माइनस 3 0 के बराबर नहीं है। तो अब मैं अगर आपसे ये बात कहूं, आप यहां पर आ जाओ, तो आप कहोगे सर यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 लिखा हुआ है, ठीक है जी, यहां पर हमारे पास इसको फैक्टराइज कर दोगे तो ऊपर x माइनस 3 है और नीचे x प्लस, ऐसे x प्लस 3 में फैक्टराइज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहां पर बेटा नीचे x माइनस 3 लिखा हुआ है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 होती, अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 3 होती, तो सर इसका आंसर 0 होता और इसका आंसर 0 होता, और मैं 0 को 0 से काट नहीं सकता, मना है, 0 को 0 से काट नहीं सकता, मना है ना? तो मैं कहूंगा कि भैया अगर मैं यहां पर 3 के अलावा 3 से मिलता जुलता कोई नंबर रखूं, या 3 से थोड़ा सा छोटा, 3 से बड़ा, 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो ये सर 0 नहीं होगा और ये भी 0 नहीं होगा, और अगर ये 0 नहीं है तो सर ये दोनों नंबर अब कट सकते हैं। हाँ सर अब कट सकते हैं, है ना? ठीक है, अब ये कट सकते हैं, और अगर ये कट सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगले स्टेप में मैं यहां पर निकालूंगा कि सर ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 3 आ जाएगा। अब आप देखिए, जब आपको यहां पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलती है तो मैं 3 को यहां पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, जो कि आप यहां पर कर रहे थे। तो अब मेरे पास 3 प्लस 3 आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 6 को अप्रोच करेगा, चाहे आप इसे लेफ्ट से अप्रोच करें चाहे आप राइट से अप्रोच करें, आंसर 6 की तरफ चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया।
तो यहां से हम लोगों ने कहा कि सर लिमिट का कॉन्सेप्ट हमें जरूरत पड़ा, क्योंकि लिमिट में हम लोगों ने ये देखा कि सर हो सकता है कि मैं कोई वैल्यू को नहीं रख सकता। मान लो मैं यहां पर 3 नहीं रख सकता था, डायरेक्टली 3 रखता तो मेरी कैलकुलेशन खराब हो रही थी, तो लिमिट को इंट्रोड्यूस किया। हमने कहा कि भैया एक काम करो, 3 तो रख नहीं सकते आप, तो एक काम करो 3 से पहले क्या रख सकते थे, 3 के बाद में क्या रख सकते थे, वहां पर एक काम करो चेक कर लो। और फिर हम लोगों ने कहा कि सर अगर मैंने 3 से पहले या बाद में कोई नंबर रखा होता तो ये दोनों नंबर 0 नहीं होते और कट जाते, और कटने के बाद ये सिंप्लीफाई होकर आप इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा लिमिट्स का बेसिक्स। अब इसके बाद यहां पर ये कह रहा है कि दोस्त जो लिमिट एग्जिस्टेंस होती है वो इस डेफिनेशन को फॉलो करती है कि LHL RHL और जो हमारा दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए बेटा, एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। फाइनाइट यानी कि जो इंफिनिटी ना हो, नॉट डिफाइंड ना हो। मान लो उसकी वैल्यू L आ रही हो, कोई वैल्यू L आ रही हो, तो हम कहते हैं कि सर हमारी लिमिट जो है वो हमारी ये होगी। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर इफ लिमिट एग्जिस्ट, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, तो इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल मीनिंग अगर आप निकालते हैं बेटा, तो इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल मीनिंग निकलेगा कि सर सिर्फ LHL और RHL बराबर हैं, सिर्फ LHL और RHL बराबर हैं। इससे ज्यादा अपने दिमाग में कुछ भी मत डालिएगा कि सर यहां पर पॉइंट डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। यही सिर्फ इसका मतलब है कि सर LHL और RHL दोनों बराबर होंगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना नहीं करती है। ठीक है, अच्छा, LHL की डेफिनेशन यहां पर दो तरीकों से लिखी जाती है बेटा। पहला तरीका यह है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस, जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि सर x की वैल्यू a को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है, इसीलिए इसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है। यहां पर बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स हो जाता है, यहां पर x की वैल्यू a को पॉजिटिव साइड से यानी प्लस वाली साइड से अप्रोच करता है, राइट साइड से अप्रोच करता है, इसलिए RHL कहलाता है। अब बच्चे को एक कंफ्यूजन आता है सर इस वाले में, इसमें कंफ्यूजन आता है कि सर ये वाली लिमिट नहीं समझ में आती है। हमने क्वेश्चन लगाने की कोशिश भी करी थी लेकिन नहीं समझ में आती है। चलिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि सर इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल मतलब क्या निकलेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। जरा ध्यान से देखिए बेटा, मुझे एक बात बताइए कि h अगर मैंने टेंड टू 0 बोल दिया, 0 प्लस बोल दिया, h टेंड टू 0 प्लस बोल दिया, तो इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि h की वैल्यू जो है वो 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, है ना। और सर अगर मैंने h की वैल्यू टेंडिंग टू 0 माइनस कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर h की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ये बात तो सबको समझ में आती है जी सर। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास a प्लस लिखा हुआ है, तो मैं a प्लस को ऐसे लिख सकता हूं कि सर यहां पर सपोज कीजिए मैंने ऐसे कहा कि सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस लिखा हुआ है ना। इसका मतलब ये कह रहा है कि सर सबसे पहले इसे ऐसे समझिए कि यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस लिखा है और जगह का सही इस्तेमाल यहां करते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए सर, अगर x की वैल्यू जो है वो टेंड हो रही है बेटा a प्लस की तरफ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर a यहां पर रखा हुआ है तो x की वैल्यू जो है वो सर a प्लस यहां कहीं आएगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि सर इसके बीच का जो गैप है वो कितना है सर, h है। क्या है बेटा, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, h है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं a प्लस की वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं कि सर a प्लस की वैल्यू जो है वो a प्लस h के बराबर है ना। a प्लस की जो वैल्यू है वो a प्लस h के बराबर हम लोग मान लेंगे। क्या ये बात सही लग रही है आप लोगों को, यस और नो, ये बात सही लग रही है ना। ठीक है, यस, a प्लस एच के बराबर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, h मुझे पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए इस वाली कंडीशन में, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, मुझे पॉजिटिव लेना चाहिए नेगेटिव लेना चाहिए।
पॉजिटिव लेना चाहिए, है ना, पॉजिटिव लेना चाहिए। तो हमने कहा कि सर जब मैं इस वाली लिमिट को देखता हूं, इस वाली लिमिट को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि सर इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो क्या है सर, a प्लस है, यानी मैं इसे a प्लस एच लिख सकता हूं, जहां पर h कैसा है सर, h हमारा 0 प्लस पर टेंड कर रहा होता है, यानी वो पॉजिटिव वैल्यू, h की वैल्यू कैसी है बेटा, 0 प्लस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कह सकते हैं कि सर लिमिट जो है वो h टेंड टू 0 प्लस पर बदल जाती है, और x की जगह पे क्या आ जाता है बेटा, x की जगह पे a प्लस एच आ जाता है। तो ये लिमिट ऐसे कन्वर्ट हो जाती है, और जिनको ये ज्यादा बुद्धि में नहीं घुस रहा है तो बेटा इसे याद कर लो, है ना, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि कुछ सीमाएं भी होती हैं, हर बच्चे की कुछ सीमा होती है, जरूरी नहीं है कि बेटा आप लोगों को हर तरह की मैथमेटिक्स समझ में आ जाए, तो ये चीजें याद रख लो, ठीक। नेक्स्ट लेवल पे मैं यही चीज बात करूं तो बेटा आप ये कहोगे कि सर अगर मान लीजिए x टेंडिंग टू a माइनस लिखा है, तो इसका मतलब सर अगर मैं नंबर लाइन पे जाता हूं तो a मेरा अगर इधर है तो इसका मतलब सर a माइनस किधर होगा, सर a माइनस इधर होगा, a माइनस मेरे पास इधर होगा। सर a माइनस और a के बीच के गैप को हम लोगों ने मान लिया h है। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि सर एक्चुअली में जो a माइनस है ना, वो a माइनस क्या है सर, a में से कुछ माइनस करने से आ रहा है। तो या तो आप इसे ऐसे लिखोगे, या तो आप इसे कैसे लिखोगे बेटा, या तो आप इसे ऐसे लिखोगे कि सर a में प्लस h कर दो, जहां पर h की वैल्यू कैसी रख दी सर, हम लोगों ने थोड़ी नेगेटिव रख दी। क्या रख दी बेटा, a में हमने कोई नेगेटिव वैल्यू को माइनस कर दिया। h की वैल्यू कैसी मान ली हमने, नेगेटिव मान ली, और हमने कहा कि सर a से थोड़ा पीछे चले गए, h की वैल्यू नेगेटिव रख ली। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख रहे हैं कि सर ये वाली जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम लोग रीराइट कैसे करेंगे बेटा, हम लोग इसे कहेंगे सर x की वैल्यू जो है वो है तो a प्लस एच ही, लेकिन h की वैल्यू कैसी है बेटा, h की वैल्यू टेंडिंग टू 0 माइनस है, यानी वो एक नेगेटिव वैल्यू को यूज करते हुए चल रहा है। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब मैं इस लिमिट को कन्वर्ट करता हूं तो ये बन जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस बन जाता है, जहां पर हम कहते हैं कि सर a में से कोई वैल्यू जो है नेगेटिव वैल्यू को जोड़ देंगे, a में कोई नेगेटिव वैल्यू जोड़ देंगे तो वो a से पीछे पहुंच जाएगा, थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। हम लोग इसको a प्लस एच ही रहने देते हैं, लेकिन उसको पीछे ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, नेगेटिव में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो रहेंगी बेटा, ये सारी चीजें आप लोग चाहे तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, वरना इन दी एंड आपको इसे याद रखना है, ठीक है, इन दी एंड आपको ये याद रखना है। ठीक है भैया, ये हमें ये सारी डिटेल्स मिल गई हैं। एंड नेक्स्ट, चलो लिमिट एग्जिस्टेंस समझ में आ गया। अब हम लोग यहां से आगे चल रहे हैं, और इसके बाद मैं चाहता हूं कि थोड़े से डाउट्स वगैरह देख लें, क्या हैं कैसे हैं। हाउ a प्लस एच, बेटा तुमको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि a प्लस जो है वो a से थोड़ा सा बड़ा नंबर होता है, थोड़ा सा बड़ा नंबर, यानी अगर a इधर रखा है तो a प्लस इधर होता है। तो मैं आपसे कुछ तो मानूंगा ना, इस डिस्टेंस को मान लूं, सीमा कह लूं बेटा, नहीं इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं खुशवीन, रख देते हैं इसका नाम, है ना, इसका नाम हम लोग खुशवीन रख देते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो खुशवीन है। क्या है बेटा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस खुशवीन है। तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि a प्लस एच जो है वो a प्लस खुशवीन है। हाँ बेटा, अभी समझ में आया आपका डाउट का आंसर, जल्दी बताओ, आपको अब समझ में आया आपका डाउट का आंसर क्या है। हाँ जी बच्चे, पहले बताओ। ये जो चिड़िया उड़ाने वाले घूम रहे हैं ना, ये एच क्या है, ये एच क्या है, ये खुशवीन है। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते यार, कुछ तो नाम दूंगा ना मैं वहां पे। लेटेस्ट से किताबों ने उसको एच नाम दे दिया कि लेटेस्ट से दैट डिस्टेंस इज एच। ठीक है, ठीक है भैया, मान गए, मान गए ना, अभी भी आत्मा तड़प रही है थोड़ी सी, हैं, चलो बढ़िया, ठीक है जी, डाउट क्लियर। आगे बढ़ते जी, आगे बढ़ते हैं, डाउट किधर है, ये रहा।
सर उसके बाद सेकंड एग्जांपल फिर से समझा दीजिए। बेटा लिमिट को आप एक बार इसे फिर से समझ लेना है ना, फिर से एक बार देखना मैं क्या बोलना चाहता हूं, आराम से पढ़ना, उसको समझ में आएगा। क्वेश्चन करा दीजिए इस पे। सर हमारे स्कूल में सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट हुआ है। सर एच आर एच एल, एच तो ग्रेटर कैसे? सर एच आर एच एल तो एच ग्रेटर कैसे? क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है बच्चे का, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। क्वेश्चन करा दीजिए इस पे। बेटा ए बराबर एच नहीं होता, तापस कुछ भी बोलने से आपका मतलब सही नहीं हो जाएगा। ए बराबर एच मान लिया, यहां पर दिमाग नहीं लगा रहे हैं। सर ए माइनस को ए माइनस एच नहीं रख सकते हैं, कौशिक रख सकते हैं, लेकिन आपकी किताबों में जहां तक कॉन्सेप्ट को रखा गया है वो ए प्लस एच के कॉन्सेप्ट में रखा गया है। आप सिर्फ प्लीज इतना सा मान लो कि सर ए प्लस को मैं कैसे लिखूंगा, मैं ए प्लस को लिखूंगा ए प्लस एच लिखूंगा, जहां पर एच जो होगा वो टेंडिंग टू 0 प्लस होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये लिख लो। और ए माइनस को कैसे लिखूंगा बेटा? ए माइनस को मैं ए प्लस एच ही लिखूंगा, लेकिन मैं कहूंगा सर एच जो है वो 0 माइनस से अप्रोच कर रहा होगा, यानी वो एक नेगेटिव नंबर को जोड़ रहे हैं, तो नेगेटिव नंबर की वजह से ए से थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। ठीक है, आगे। सर वाई एच टेंड्स टू 0, क्योंकि बेटा डिस्टेंस छोटा रखना है मुझे, ये डिस्टेंस छोटा करना है, जितना हो सके उतना छोटा डिस्टेंस रखना है। दैट इज वाई हम लोगों ने कहा ये जो गैप है ए और ए प्लस के बीच में, जो एच हमने रखा है वो बहुत छोटा है, तो दैट इज टेंडिंग टू 0 है। ठीक है सर, हर क्वेश्चन में आरएचएल एरएचएल सॉल्व करना होगा पहले? नहीं बेटा। सर इफ देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन टू नंबर्स देन हाउ वी नो दैट देयर वुड बी 2 आफ्टर 1 मींस, अगर इनफाइनाइट वैल्यूज है तो 2 नंबर के बीच में, तो हमें कैसे पता कि एक के बाद 2 ही? जेईई मेंस का तुक्का लगा के क्लियर किया जा सकता है? हाँ बेटा बिल्कुल, सारे इंजीनियर्स वैसे ही बनते हैं, तुक्का लगाकर ही बनते हैं। 11th का लिमिट क्लियर नहीं है तो क्या करें बेटा? रिवाइज करो। आ गया एल ऑर्बिटल रूल लगेगा, रिपीट करो। कैन वी राइट ए माइनस एस ए माइनस एच? हाँ बेटा, लेकिन मैंने अभी बताया आपको ये लिखना है। ठीक है, ए माइनस एच लिख सकते हैं? नहीं बेटा, मैंने बोला ये लिखना है। सर एक्स ए माइनस है तो फिर एफ ए माइनस एच होगा ना, मैंने कहा ये लिखना है। सर एफ प्लस एच और ए माइनस एच लिखना जरूरी है क्या? एफ एक्स को तो गिवन रहेगा तो क्यों करना है? बेटा कई बार हमें सॉल्व एच मेथड से करना होता है, उसके अपने एप्लीकेशंस होते हैं, इसलिए जनरली हम लोग ए प्लस और ए माइनस से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब हमें रुकना पड़ता है, अटक जाता है सवाल, तो हम लोग एच को इंट्रोड्यूस करते हैं, इससे हमें एक नए कॉन्सेप्ट्स का पता लगता है। ठीक है, वो अभी रुक जाओ। सर ये समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट। बेटा रिपीट तो नहीं होता है, देखो इसको मैंने आपको याद करने के लिए बोल दिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चा? सर समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट। 5.9 कंसिडर्ड 6 बाय देन 0.09 इज कंसिडर्ड 0। प्रिंस कुमार, मैंने कब मना किया कि 0.00009 जो है वो कंसिडर्ड इक्वल टू 0 नहीं है? अप्रोक्सीमेटेड ये 0 ही है बेटा। आप इसे अप्रोक्सीमेटली से ये बोल सकते हो कि 0.01 है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इतना परेशान नहीं होना है प्रिंस। एक बार रिपीट कर दो, ए प्लस एच क्यों लिखेंगे? मन करता है बेटा इसलिए लिखेंगे। सर हमारे स्कूल में 2 एक्सरसाइज से स्टार्ट करवाया है। ठीक है, थैंक यू। नहीं आया समझ में, जाने दो बेटा। एल ऑर्बिटल रूल क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 और x प्लस 3 कैसे? शशांक पांडे, तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं आती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी में फैक्टराइज हो जाता है, तो अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा है तो इसे x माइनस 3 और x प्लस 3 में फैक्टराइज नहीं करोगे बेटा? कैसे आ गए 12th में? पैसे वैसे दिए थे का? हाँ पैसे से दिए थे। ये देखो मनीष भी, ये भी अंडर द टेबल आया है। x प्लस 3 कहां से आया? बेकार। सर सेकंड का सॉल्यूशन ऐसे ही कर सकते हैं कि बिना एलएच और आरएचएल लिए? हाँ बेटा देखो, आपको लिमिट को सॉल्व करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। सबसे पहली बात आपको लिमिट सॉल्व करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, चलो वही बेकार सवाल सारे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सर, लिमिट का बेसिक्स हमारा क्लियर हो गया। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कंटिन्यूटी। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कंटिन्यूटी। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि भैया आपको इनका मतलब समझना है, लेकिन आप लोग मैं रिपीट कर दूं, शुरू से शुरू करूं? चलो शुरू से शुरू करते हैं भैया। ये रिपीट वाले बच्चे यहां पर आ गए हैं, शुरू से शुरू करते हैं बेटा। बेसिक्स ऑफ लिमिट से शुरू करते हैं, है ना? बेसिक्स ऑफ लिमिट से शुरू करने बेटा। ठीक है, तो जितने बच्चे ये चाहते हैं कि हाँ सर रिपीट होना चाहिए, तो बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू करें। चले शुरू करें,
चलो भैया, आज जनता की डिमांड यही आ रही है, जनता की डिमांड यही आ रही है, रिपीट करते हैं, है ना, शुरू से शुरू करते हैं। तो बेटा पहले मैं यहां पर इसको रख लेता हूं इस तरीके से, ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। यहां पर बेटा हमारे पास x इज जस्ट ग्रेटर देन a होता है, और हमारे पास ये सारी चीजें मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, हैं जी, शुरू से शुरू करते हैं। यहां पर मैंने आपको a प्लस और a माइनस बी का मतलब क्या बताया, a प्लस का मतलब क्या बताया और a माइनस का मतलब क्या बताया। तो a प्लस का मतलब जो है उसको समझने के लिए मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन किया कि a प्लस का मतलब a से जस्ट एक बड़ा नंबर होता है ना, ठीक है। क्या हुआ, अब क्यों नो बोल रहे हो यार, अब क्यों नो बोल रहे हो, अचानक नो क्यों आ गया, मेरे को तो शुरू से शुरू करना है भाई। ये क्योंकि a प्लस में अटके हुए हैं अभी भी, ये यहीं अटके हुए हैं a प्लस में। सर a प्लस कहां से आ रहा है, a माइनस कहां से आ रहा है। बेटा टाइम तुम्हारा भी कीमती है, मेरा भी कीमती है। बड़ा मजा आया, मेरे को बड़ा मजा आया, ये करके मेरे को मजा आया, और आज के बाद अगर ऐसा दिखेगा ना मैं ऐसी बार बार करूंगा। टाइम का क्या है, सबका फालतू है, थोड़ा सा मेरा भी फालतू हो जाएगा। सही है भाई, इतनी देर से मैंने a प्लस का मतलब समझा दिया, a माइनस का मतलब समझा दिया, लेकिन ये वहीं अटके हुए हैं, वहीं वहीं अटके हुए हैं कि सर a प्लस क्या होता है, a माइनस क्या होता है, a प्लस को आपने a प्लस h कैसे लिख दिया। ठीक है, चलो अब आगे जरा देखो, किताब में हम लोग कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अंदर जा रहे हैं। कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमसे क्या कह रहा है बेटा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन को सबसे पहले मैंने जब शुरू किया था समझना, ठीक है, जब मैंने शुरू किया था समझना कॉन्टिन्यूस फंक्शन को, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन में क्या आता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन में सबसे बेसिक लेवल पे बात ये बताई जाती है कि जब आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाएं और अगर आपने पेन को पेपर से बिना उठाए ग्राफ बना लिया तो वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। इसके लिए फंक्शन होना बेहद जरूरी है बेटा। फंक्शन की डेफिनेशन में क्या था, फंक्शन की डेफिनेशन में ये था कि सर अगर मैंने एफ ए डाला है, यानी कि अगर मैं इस तरीके से जाऊं, मान लीजिए मैंने यहां पर ए डाला है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सर यहां पर वो दो वैल्यूज के साथ मैपिंग कर रहा हो, ये ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक्स की वैल्यू ए डाली और उससे दो दो आंसर आ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और फंक्शन की जब मैं बात करूं तो मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं बेहतरीन तरीके से। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेरे दोस्त, मेरे यहां से समझना कि मैंने ये जो ग्राफ बनाया, ये ग्राफ किसका है सर, ये ग्राफ हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अच्छा, तो क्या मैंने इस ग्राफ को बनाने के लिए पेन को पेपर से उठाया होगा? नहीं सर, ये ऐसे एकदम से बन गया होगा, एक बार में बन गया। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे दोस्त, मैं अगर आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए बोलूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है सर, पहले तो यहां पर ऐसे करके आपको यू बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे करके, फिर उसके बाद यहां पर ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहां पर ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहां पर ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ बनाने के लिए मुझे हर बार अपने पेन को पेपर से उठाना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे पेपर से उठाना पड़ेगा, हाँ या नहीं, समझ रहे हो। तो हमने कहा कि सर जिस ग्राफ को बनाने के लिए हमें पेन को पेपर से ना उठाना पड़े उसके लिए कॉन्टिन्यूटी कही जाती है, और जिस ग्राफ को बनाने के लिए मुझे पेन को पेपर से उठा लेना पड़े, यानी वो ग्राफ टूट जाए, ब्रेक आ जाए, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले माइंड तो क्लियर हो गया कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है ना। अब ये कॉन्टिन्यूटी का जो मतलब है उसे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन को समझना बेटा। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या होता है, इधर ध्यान से देखिए। मान लीजिए दोस्त, मैं इसी ग्राफ को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, दोबारा, और फिर इसको ऐसे ही समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये एक हमारा ग्राफ हो गया एक्स वाई एक्सिस, यहां एक और ग्राफ हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। मैंने कहा सर यहां पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं विच ग्राफ इज दिस सर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। सर यहां पर ग्राफ कौन सा ड्रॉ करेंगे, वही वाला जो मैंने एग्जांपल लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। मैं यहां पर कह रहा हूं कि दोस्त इसे ऐसे समझिएगा, मान लीजिए ये कौन सी वैल्यू है, ये सर 2 है ना। तो मैं अगर 2 के लेफ्ट की बात करूं तो बेटा 2 का लेफ्ट कौन हो जाएगा सर, 2 का लेफ्ट हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, और 2 का राइट कौन हो जाएगा बेटा, 2 का राइट हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा। अच्छा सर अगर मैं यहां से कुछ ऐसे बात करूं कि ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ये 2 पर हमारा ग्राफ यहां पर बन रहा होगा, तो इसकी y एक्सिस पर वैल्यू कितनी आ रही होगी, सब जानते हैं कि सर अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो आंसर 4 आ जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट कौन सा होगा सर, ये आंसर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये निकल रहा है कि अगर मान लीजिए मेरे दोस्त मैं यहां पर 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पर फंक्शन कहां जा रहा है सर, फंक्शन यहां पर जा रहा है ना। तो फंक्शन y एक्सिस पर कहां जा रहा है सर, फंक्शन y एक्सिस पर 4 की तरफ जा रहा है। अच्छा सर अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं तो राइट हैंड साइड से मेरा फंक्शन किधर जा रहा है सर, फंक्शन हमारा राइट हैंड साइड से देखो इधर की तरफ जा रहा है, यानी फंक्शन जो है वो भी सर राइट हैंड साइड से 4 की तरफ जा रहा है। तो हमें समझ में आया कि सर ये वाला जो पॉइंट है ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है सर, ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि ये देखो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि सर RHL जो है यानी राइट हैंड साइड से जब हम गए तो आंसर 4 आ रहा है। और ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है बेटा, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हमारा LHL है, दिस इज LHL राइट। तो LHL क्या हो गया सर, LHL भी हमारे पास 4 हो गया। तो अब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि सर LHL और RHL ये दोनों के दोनों एक फाइनाइट नंबर की तरफ आ रहे हैं जो कि 4 आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट का सही अर्थ क्या निकलता है सर, इस स्टेटमेंट का सही अर्थ ये निकलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि सर लिमिट x टेंडिंग टू 2 रखने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है सर, फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है, यानी वो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये हुआ कि सर अब ये जो लिमिट है ये तो हमें निकालनी आ गई, लेकिन अब ये जो मैंने x की वैल्यू 2 रखी थी दोस्त, क्या रखी थी सर, x की वैल्यू जो मैंने 2 रखी थी, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई सर, फंक्शन की वैल्यू अगेन 4 आ गई थी। हाँ जी, तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि सर फंक्शन एट द पॉइंट 2 वैल्यू कितनी है सर, एट द पॉइंट 4 वैल्यू है। हाँ जी सर, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर है सर, ये वाली वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2f(x) के बराबर है, यानी जो लिमिट की वैल्यू आई उसी के बराबर है। अगर ये वाली चीज हमारे पास वेरीफाई हो जाती है तो मैं यहां से कहता हूं कि सर जब मैं लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर हो जाती है तो इसका मतलब f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर a, यानी कि x बराबर 2 पर ये क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आया दोस्त, ये वाला पार्ट समझ में आया कि लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में क्या डिफरेंस है। लिमिट कहता है कि सर इसके आजू बाजू में बात कर लेना, बस इससे ज्यादा बात मत करना, इसके पीछे इसके आगे वहां बात कर लेना। कॉन्टिन्यूटी कहता है कि भाई आगे पीछे की बात हो गई, एग्जिस्ट कर रही है, हाँ सर, और फिर मुझे ये देखना है कि सर फंक्शन की वैल्यू उस जगह पर कितनी है। सर ये समझ में नहीं आया कि ये फंक्शन की वैल्यू क्यों चेक कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूं। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए लूंगा, लेकिन पहले आप इसको देखिए जरा ध्यान से। यहां देखिए बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा, इसे ध्यान से देखिए। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसे नहीं होगा, इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं एक पॉइंट ड्रॉप करता हूं, ये पॉइंट कौन सा हो गया सर, ये पॉइंट हो गया 2। ये कौन सा पॉइंट हो गया भैया, ये पॉइंट हो गया 2 हमारे पास, दिस पॉइंट इज 2, है ना। तो सर इसके लेफ्ट में कौन सा पॉइंट होगा, इसके लेफ्ट में हमारे पास 2 माइनस पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा बेटा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा। और इसके राइट में कौन सा पॉइंट होगा बेटा, 2 प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 2 माइनस एंड दिस इज 2 प्लस। सर जब मैं यहां पर ध्यान से देखिए तो जब हम लेफ्ट साइड से सॉरी राइट हैंड साइड से जब अप्रोच कर रहे हैं, ये देखो राइट हैंड साइड से जब मैं अप्रोच कर रहा हूं तो मेरा फंक्शन जो है सर वो राइट हैंड साइड से इस वैल्यू को जा रहा है। सर इस वैल्यू को जा रहा है का मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी सर, ये वाली वैल्यू हमारे पास 2 है। कितनी है बेटा, 2 है, यानी मेरा फंक्शन जो है सर वो 2 की तरफ जा रहा है। तो यहां मुझे क्या समझ में आया सर, मुझे ये समझ में आया कि RHL कितना आ रहा है हमारे पास, RHL हमारे पास 2 आ रहा है ना। सर जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तब क्या देखने को मिलता है भैया, इधर देखिए। सर जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं तो ये देखिए लेफ्ट
कलर थोड़ा चेंज करके कोई दूसरा ले ले, ये वाला ले लेते हैं सर। जब मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं तो ये देखो तब मेरा फंक्शन जो है सर लेफ्ट से अप्रोच करने पर इस वाले पॉइंट की तरफ जा रहा है, और ये वाला पॉइंट जो है बेटा इसकी प्लॉटिंग क्या आ रही है वाई एक्सिस पर सर, ये वाली प्लॉटिंग आ रही है हमारे पास 1 की आ रही है, यानी हमारी वैल्यू जो है सर 1 को अप्रोच कर रही है। जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं तो LHL कितना आ गया सर, LHL हमारे पास 1 आ गया। तो हमने सबसे पहली चीज क्या देखी सर, हमने देखा कि LHL जो है वो हमारे पास RHL के बराबर नहीं है, LHL RHL के बराबर नहीं है। तो हमें ये बात समझ में आई कि सर LHL RHL के बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सर लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दोनों अलग अलग जगहों पर हमारे पहुंच रहे हैं। तो सर हमें नहीं पता कि इसकी लिमिट क्या होगी, क्योंकि एक साइड से बोल रहा हूं कि सर आंसर 2 आना चाहिए, एक साइड से बोल रहा हूं कि आंसर 1 आना चाहिए। ये क्या नाटक है भैया, ये क्या नाटक है। तो लिमिट और LHL बराबर नहीं है सर। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मैं ऑटोमेटिकली यहां पर बोलूंगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली मैं ये बोलूंगा कि सर फंक्शन f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2, एट x बराबर 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सर कोई एक ऐसा फंक्शन बताइए ना जो कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट करे मगर कॉन्टिन्यूअस ना हो। मैं यहां पर क्या समझा रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी के लिए लिमिट का एग्जिस्ट करना भी जरूरी है और फंक्शन की वैल्यू उस जगह पर बराबर भी होनी चाहिए। यहां देखने में मिला कि सर लिमिट की वैल्यू दोनों तरफ से बराबर नहीं है, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो सर कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही नहीं। वो तो मेरे को समझ में आ गया डायग्राम देखकर। एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए ना सर जो कि हमारे पास क्या है सर, लिमिट भी एग्जिस्ट करे, नहीं लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन सर कॉन्टिन्यूअस ना हो। ऐसा कोई फंक्शन बना सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। देखो मैं ट्राई करता हूं, ऐसा एक डेफिनेशन मैं आप लोगों को पहले फंक्शन की डेफिनेशन आपको दूंगा तब जाके आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं पहले उसका ग्राफ बना देता हूं, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं कह रहा हूं कि सर यहां पर हमारे पास पॉइंट ऐसे डिफाइंड है, और यहां पर हमारे पास ओपन डॉट है, और यहां पर हमारे पास ऐसे लाइन है, और फिर यहां पर ऐसे लाइन है। तो सबसे पहली चीज मुझे ये बताइए बेटा, इस ग्राफ को बनाने के लिए जो येलो कलर से मैंने बनाया, इस ग्राफ को बनाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ता हाँ या नहीं, पेन उठाना पड़ता हाँ या नहीं। तो जो बच्चे नो बोल रहे हैं बेटा, उठाना पड़ता, उठाना पड़ता। क्यों पड़ता सर? इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखो बेटा, मैंने इस ग्राफ को ऐसे करके बनाया है, यूं करके बनाया है, यूं करके बनाया है मैंने ये ग्राफ, और फिर उसके बाद यहां पर डॉट बनाया है। तो ये ग्राफ क्या है सर, ये तो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा सर, पेन तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो मैं ये वाली लाइन जो है ये बिना पेन उठाए बना सकता हूं, मगर मुझे इस डॉट को बनाने के लिए तो ऊपर बनाना ही पड़ेगा ना बेटा, पेन तो उठाना ही पड़ेगा। तो पेन तो उठाना पड़ा सर, और पेन उठाना पड़ गया, तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है सर जी, ये वाला जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पर कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। एग्जैक्टली इस जगह पर डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है सर यहां पर मुझे पेन उठाना पड़ गया है ना। तो अब देखिए देखिए सर, इसके अंदर जब मैंने देखा कि मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट जो है 0 मान लिया, दिस पॉइंट इज 0, राइट। ये वाला पॉइंट कौन सा है सर, ये 0 है। तो मैं कह रहा हूं कि सर जब मैं 0 के लेफ्ट को अप्रोच कर रहा हूं, दिस इज द 0 प्लस वाला साइड, दिस इज द 0 माइनस वाला साइड। तो जब मैं इसको 0 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो मेरे फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है सर, फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है। जब मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू सर 1 की तरफ जा रही है। तो मुझे समझ में आया कि सर LHL कितना है, LHL भी हमारे पास 1 आ रहा है, और RHL कितना है सर, इस ग्राफ में RHL भी हमारे पास 1 आ रहा है। लेकिन जब मैं फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट बोलूंगा, f0 की बात करूंगा, तो बेटा वो f0 कितना आ रहा है बेटा, f0 हमारे पास 2 के बराबर आ रहा है। नाउ यू विल से दैट कि सर इस फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है, इस फंक्शन के अंदर ये हो रहा है कि सर LHL और RHL दोनों के दोनों हमारे पास 1 के बराबर वैल्यू दे रहे हैं, है ना। तो मुझे एक बात समझ में आई यहां पर कि सर ये जो फंक्शन है दिस इज एक्चुअली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रखा तो सर फंक्शन की वैल्यू जो भी आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है। मगर मैं यहां पर ये चीज नोट करूंगा कि सर LHL यानी लिमिट की जो वैल्यू है
लिमिट की जो वैल्यू है एक्सटेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स की जो वैल्यू है सर वो एफ जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि एफ जीरो की वैल्यू 2 आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ सर, ग्राफ मेरा डिसकंटिन्यूअस हो गया। इस मींस एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, इज एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो अब आपको ये समझ में आया कि सर हमें कॉन्टिन्यूटी में पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्यों चेक करनी होती है। ठीक है, मुद्दा क्लियर हुआ कि भैया पॉइंट की वैल्यू क्यों चेक करनी होती है। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग लेफ्ट और राइट के लिए चेक करते हैं, लेकिन जब मुझे कॉन्टिन्यूटी की बात करनी होती है तो मुझे यह देखना होता है कि सर लेफ्ट और राइट तो बराबर हैं, लेफ्ट और राइट बराबर हैं, लेकिन उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर है कि नहीं है। तभी तीनों चीजें जब बराबर होंगी तो वो एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ को बनाएगा। और अगर वो तीनों में से कोई भी वैल्यू अगर बराबर नहीं होती है, तीनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर बराबर नहीं होती है, तो सर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि एक जगह बोल रहा है कि मैं तो यहां बैठा हूं, वो वहां बैठा है, हम कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। और जिनको नहीं समझ में आया बेटा, मैं उनको और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे मालूम है यहां पर वो परिश्रम वाली बात जो है वो थोड़ी सी सच तो है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ी सच तो है। ठीक है, थोड़ी सच तो है। बैड टीचिंग, चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये आजकल अंडे से निकले और उसके बाद ये दुनिया को राय देने लग जाते हैं कि हाँ ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये बुरा पढ़ाते हैं। असल में इनको कोई बताने वाला नहीं कि बेटा तुम कितना अच्छा पढ़ते हो। कभी बेटा यूं अंदर, यूं यूं झांकना अंदर, पता लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा, इधर ध्यान से देखिए। इसके ग्राफ के ऊपर यहां पर हम लोग इससे, हम लोग जब मैं कंपटीशन लेवल पे जब समझाता हूं तो मैं इसकी मदद से समझाता हूं। और यही आखिरी तरीका है, बेस्ट सबसे तरीका, सबसे सही तरीके से समझने का। जिनके दिमाग में नहीं घुस रही है वो बात, बेटा देखो जबरदस्ती तो है नहीं कि तुम्हें आइंस्टाइन बनना है। कोशिश मैं कर रहा हूं कि वो बात समझा सकूं जो कि एक्चुअली में बहुत कम लोगों को समझ में आती है। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ सर आप नहीं समझा पा रहे हो। थोड़ा सा ऐसे सोचो कि शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं कि सर हमें समझ में आ रहा है, यानी वो उस चीज को फील कर रहे हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हाँ मॉलिक्यूलर लेवल पे या फिर हम लोग बॉडी के सेल के बारे में जब बात करें तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तुमने देखा, तुमने देखा, तुम्हारे दोस्त ने देखा होगा, वो बहुत स्मार्ट है ना। तुमने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, अरे माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ो बेटा, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, काम करते हैं बेटा। आपने अलग अलग सुसाइडल बैग को भी देखा ही होगा। तो जब आप उसे देख लेते हो तो तब आपको वो समझ में आ जाता है ना। नहीं सर हमने नहीं देखा, लेकिन फिर भी पढ़ते हो ना। तो वही है, कैलकुलस आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको कैलकुलस को फील करना होगा बेटा, कैलकुलस को फील करना होगा। ठीक है, ठीक। चलो, अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बेटा देखो यहां पर हम लोग के पास 6 डायग्राम में लेकर आया हूं। इन 6 के 6 में से सिर्फ कॉन्टिन्यूस ये वाला है, बाकी सारे डिसकॉन्टिन्यूस हैं। सर यहां पर हमें कुछ चीजें पहले समझनी है। ठीक है, कुछ चीजें हमें समझनी है। वो ये कि सर अगर मेरे पास यहां पर इस तरीके से गोला बना हुआ हो, क्या बना हो बेटा, इस तरीके का एक गोला बना हुआ हो, खाली खाली गोला बना हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, कोई जानता है? जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ये खाली गोला बना हुआ तो इसका मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। नॉट इंक्लूडेड।
एक तरीके से आपने सही बोला, नॉट इंक्लूडेड। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि सर यहां पर वैल्यू जो है वो कोई इंक्लूड नहीं है, कोई वैल्यू यहां पर इंक्लूडेड नहीं है, यहां कोई वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। वहीं पर अगर मैंने इस गोले को भर दिया, ठीक है, इसे क्लोज डॉट कहते हैं, ओपन डॉट और क्लोज डॉट कहते हैं। तो क्लोज डॉट का मतलब होता है कि सर यहां पे वैल्यू इंक्लूडेड है, यानी ये वाली वैल्यू जो है बेटा इसे कहते हैं एक्सक्लूडेड, ठीक है, इसको एक्सक्लूडेड कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं बेटा, इंक्लूडेड कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसको दिमाग में रख लेना, ये नोट्स में आप लोगों को छापना नहीं है, दिमाग में रखने वाली चीज है कि सर ये एक्सक्लूडेड होता है, ये इंक्लूडेड होता है, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो अब मैं ग्राफ में जब स्टडी कर रहा हूं तो बेटा देखो यहां पर मैंने कोई डॉट नहीं बनाया, मैंने यहां पर एक ओपन डॉट बनाया है, यहां पर एक ओपन डॉट, यहां क्लोज डॉट, यहां क्लोज डॉट, यहां ओपन डॉट, यहां पर बेटा देखो कोई डॉट नहीं बनाया, यहां पर ओपन डॉट, यहां क्लोज डॉट बना है। इसका मतलब जब मैं यहां की बात कर रहा हूं, अब मेरी बात एक बार में समझिएगा, एक बार में, ठीक है, एक बार में समझना है इस चीज को कि सर मान लेते हैं ये वाला पॉइंट क्या है सर, ये ए है, ये भी क्या है सर, ये ए है, ये भी क्या है सर, ये ए है, ये पॉइंट क्या है सर, 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 ए है। ठीक है, ये सब ए है। तो ए के लिए अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर ए को मैं लेफ्ट साइड से जब मैं अप्रोच करूंगा, यानी ए माइनस की जब बात हो रही है, तो मेरा फंक्शन जो है वो सर कहां की तरफ जा रहा है ना। पहले सबके लिए ए माइनस बना देता हूं कि यहां पर ए माइनस की बात करता हूं, यहां पर ए माइनस की बात हो रही है, यहां भी ए माइनस की बात हो रही है, यहां भी ए माइनस की बात हो रही है, यहां भी ए माइनस की बात हो रही है। ठीक है, फिर सर दूसरी साइड भी ले लेते हैं, ए प्लस की भी बात कर लेते हैं। तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी सर, ए प्लस हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी ए प्लस हो जाएगी, दिस साइड इज ऑल्सो ए प्लस, this side is also a plus, this side is also a plus, this side is also a plus। ठीक है जी, तो अब हमें ये समझना है कि सर फंक्शन की वैल्यू जो है जब a माइनस से जा रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू कहां पहुंची सर, फंक्शन की वैल्यू इस जगह पर पहुंची। और इस पॉइंट को जब मैं यहां पर प्लॉट करूंगा दोस्त, कैसे, यहां से मैंने y एक्सिस पर इसका ड्रॉप देखा, तो सर ये कितना पॉइंट आ रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास, कितना, कोई पॉइंट आ रहा है, लेट अस से मैंने इसे कह दिया सर एल पॉइंट आ रहा है, मान लिया है ना, कोई नाम दिया है बेटा। तो हमने कहा कि सर जब मैंने लेफ्ट से अप्रोच किया तो मेरी वैल्यू कहां जा रही है सर, एल पे जा रही है। इसका मतलब मेरा LHL कौन है, मेरा LHL जो है वो भी सर एल के बराबर है। अच्छा सर मैं जब राइट से जब अप्रोच कर रहा था तो मेरा फंक्शन कहां जा रहा था सर, मेरा फंक्शन यहां जा रहा था, तो ये भी एल के बराबर है। तो RHL हमारे पास कितना हो गया बेटा, एल हो गया। सर जब मैं f की वैल्यू फंक्शन में x की वैल्यू a डाली थी तब मेरा फंक्शन कहां पर डिफाइंड था सर, यहां पर डिफाइंड था, यानी ये किसके बराबर है बेटा, fa के बराबर है। तीनों बराबर हो गए सर, जब तीनों बराबर हो गए तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। साधारण बात, बिल्कुल साधारण, जब तीनों एक जगह पर आ जाएं, LHL भी उसी जगह पहुंचे, RHL भी उसी जगह पहुंचे और फंक्शन की वैल्यू भी वहीं पर हो, तो सर इसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोला जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। दूसरी बात देखो सर, जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा था तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पर मेरी वैल्यू जो है सर अभी भी कहां पहुंच रही है सर, एल पॉइंट पर पहुंच रही है। सपोज कहां पहुंच रही है दोस्त, एल पॉइंट पर ही पहुंच रही है, ये लीजिए एल पॉइंट मान लिया। तो मैं यहां से क्या कहूंगा, मैं ऐसे कहूंगा सर लेफ्ट से गए तो LHL किसके बराबर आ रहा है सर, LHL एल के बराबर आ रहा है। यहां राइट साइड से जब हम लोग गए तो सर राइट साइड भी फंक्शन कहां पहुंच रहा है सर, एल पे ही पहुंच रहा है। RHL किसके बराबर है, एल के बराबर है। कोई मुझे ये बताएगा बेटा कि फंक्शन की वैल्यू ए पर कितनी है, जल्दी बताओ, फंक्शन की वैल्यू ए पर कितनी है। नॉट डिफाइंड, शाबाश। एफ ए क्या है सर, यहां पर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा सर यहां पर एफ ए की वैल्यू जो है सर नॉट डिफाइंड है। एफ ए हमारे पास नॉट डिफाइंड है सर, डिफाइन ही नहीं है, वहां पर हमारे पास वैल्यू ही नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूं कि भैया LHL और RHL तो बराबर हैं मगर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। और अगर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि सर ये तीनों वैल्यूज बराबर नहीं है, और अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर नहीं है तो सर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना।
ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो गया, क्लियर है। अब आप देख सकते हो सर इस ग्राफ को अगर मुझे बनाना पड़े, ये गोला हम लोग समझने के लिए बनाते हैं कि यहां पर वैल्यू डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर आप इस ग्राफ को ऐसे बनाना चाहोगे तो आपको ऐसे करके लाइन खींचना पड़ेगा और थोड़ा सा गैप देकर ऐसे बनाना पड़ेगा, यानी ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। आप देख सकते हो यहां पर एक खास तरीके का गैप आपको दिखाई दे रहा है, खास तरीके का गैप दिखाई दे रहा है, तो मुझे इस ग्राफ को बनाने के लिए पेन उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। हम लोग इसे समझाने के लिए यहां पर एक गोला बनाते हैं खाली वाला, लेकिन ये बनता नहीं है एक्चुअली में ये बनता नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डिसकंटीन्यूअस ग्राफ, क्योंकि मुझे पेन उठाकर इस ग्राफ को बनाना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे पीछे आ जाओ। सर यहां देखो, यहां पर क्या हो रहा है सर, जब मैं इसे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो सर मेरा फंक्शन अगेन कहां जा रहा है, हम कह रहे हैं सर यहां से तो फंक्शन हो सकता है किसी और पॉइंट पे जा रहा होगा, तो हमने कह दिया मान लेते हैं सर ई वाला पॉइंट जो है हमारे पास एल है, और ये वाला पॉइंट जो है सर इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है बेटा, एम है। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि सर जब मैंने लेफ्ट से अप्रोच किया तो मेरे पास LHL कितना आया सर, LHL हमारे पास L आया। जब मैंने राइट से अप्रोच किया तो मेरा फंक्शन कहां जा रहा है सर, मेरा फंक्शन m पर जा रहा है, तो RHL कितना हो गया बेटा, m हो गया है ना, राइट से मेरा फंक्शन m पर जा रहा है। तो अब एक बात बताइए बच्चे, यहां पर खुला हुआ गोला है, ओपन सर्कल है, और यहां पर क्लोज्ड सर्कल है। सर क्लोज्ड सर्कल है तो इसका मतलब यहां पर FA जो है नॉट डिफाइंड है, यहां पर क्या है बेटा, FA नॉट डिफाइंड है। मगर यहां पर क्या है बेटा, यहां पर ध्यान दोगे तो FA की वैल्यू क्या है बेटा, FA की वैल्यू m के बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि सर RHL और FA जरूर बराबर हैं, मगर सर लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, फिर से डिसकंटीन्यूअस हो गया है ना, फिर से डिसकंटीन्यूअस हो गया भैया, है ना, फिर से डिसकंटीन्यूअस हो गया। ठीक, बढ़िया, शाबाश। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे देखो, आगे देखो, अब आगे देखो सर, यहां से लेफ्ट से फिर से हम लोग बना लेते हैं कि सर ये देखो, ये हमारा कोई L पॉइंट पे जा रहा है, ये कोई M पॉइंट पे जा रहा है, ऐसे करके। तो लेट अस से दिस इज द पॉइंट L मान लिया, दिस इज द पॉइंट M मान लिया वाई एक्सिस पे। तो जब हम लोग लेफ्ट साइड से जा रहे थे तो सर लेफ्ट साइड से फंक्शन हमारा L पर जा रहा था, तो इसका मतलब LHL कितना हो गया सर, LHL हमारे पास L के बराबर हो गया। जब हम लोग राइट साइड से जा रहे थे तो राइट साइड से हमारा फंक्शन किधर गया बेटा, M की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब RHL किस तरफ हो गया बेटा, RHL हमारा M की तरफ हो गया। लेकिन सर यहां पर फंक्शन जो है इस जगह पर क्या है सर, इस जगह पर FA की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, FA की वैल्यू नॉट डिफाइंड, हमें कोई डेफिनेशन यहां पर नहीं दी गई है, ठीक है बेटा, नॉट डिफाइंड दी गई है। लेकिन यहां पर हमें FA की वैल्यू दी जा रही है बेटा, कितनी, FA की वैल्यू L दी जा रही है। तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूं सर FA और LHL तो बराबर है लेकिन RHL बराबर नहीं है, तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन अगेन। यहां देखिए बेटा डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की बात क्या हो रही है सर, यहां जो है जैसे ही मैं लेफ्ट से जा रहा हूं तो लेफ्ट से जाते जाते मेरी वैल्यू कहां पहुंच रही है सर, इंफिनिटी को चली जा रही है। तो मुझे समझ में आया सर LHL कितना है सर, LHL हमारे पास इंफिनिटी है। सर RHL कितना है, RHL हमारे पास देखो यहां पर कहां चले आ रहा है बेटा, इंफिनिटी को चला आ रहा है। सर RHL भी हमारे पास इंफिनिटी है। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर FA की वैल्यू क्या है, बेटा FA की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहां पर गोला है ही नहीं, कुछ भी नहीं बना है, तो मैं यहां पर कहूंगा सर FA की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड है, हमारे पास कोई डिफिनेशन यहां पर नहीं है। तो आप इसे ऐसा बोल सकते हो कि सर एक्चुअली में ना FA की वैल्यू भी इंफिनिटी ही है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये वाली ग्राफ जो है ये कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा, क्योंकि तीनों की वैल्यू तो सेम आ रही है, तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, क्या लगता है, क्या लगता है, तीनों की वैल्यू इंफिनिटी आ रही है, मान ले इसे कॉन्टिन्यूअस मान ले बेटा, कॉन्टिन्यूअस मान ले, जल्दी बताओ। चल रहा है क्या चैट सेक्शन, हाँ मैंने चैट ही ऑन नहीं किया था, चलो जल्दी बताओ, है ना।
क्योंकि सर सबसे पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, और लिमिट हमारे पास इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए सर, फाइनाइट होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए सर, इंफिनिटी नहीं चलेगा। और अगर इंफिनिटी नहीं चलेगा तो मैं यहां से कहूंगा कि सर ये मुझे क्या बता रहा है, ये चीज मुझे क्या बता रहा है सर, ये और या फिर ये, इसकी इन दोनों की बात करें तो ये दोनों के दोनों मिलकर मुझे क्या बता रहे हैं सर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो काहे का कॉन्टिन्यूटी तेल लेने जाए भाई, काहे का कॉन्टिन्यूटी, है ना। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो हम लोग बोलेंगे सर डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, और ये डिसकंटिन्यूटी बता रहा है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब यहां पर देख लीजिए बेटा, आखिरी चीज ये वाला एग्जांपल देख लीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हम लोगों ने मान लिया कि सर ये देखो, ये कोई पॉइंट हमारे पास L है, ठीक है, ये कोई पॉइंट हमारे पास M है, ठीक है जी। हमने कहा सर ये हमारे पास L है, ये हमारे पास M है। जब मैं इसे लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो मेरा फंक्शन जो है सर किधर जा रहा है, L की तरफ जा रहा है। तो मुझे समझ में आया सर LHL कितना है, LHL हमारे पास L के बराबर है। जब मैं राइट हैंड साइड से जाता हूं तो राइट हैंड साइड से हमारे पास कितना है बेटा, RHL भी सर हमारे पास L के बराबर है। मगर बेटा मैं यहां पर देखूं तो मुझे समझ में आता है कि सर FA जो है यहां पर हमारे पास नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब सर यहां पर वैल्यू हमें डिफाइन नहीं की गई है। अच्छा, तो कहां डिफाइन की गई है सर, यहां डिफाइन की गई है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब FA बराबर कितना है, सर FA की वैल्यू M के बराबर आ रही है। तो अगेन वी कैन सी दैट कि सर LHL और RHL तो बराबर है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, मगर FA की वैल्यू वहां पर बराबर नहीं है। तो मुझे इस ग्राफ को डिसकंटीन्यूअस बोलना पड़ेगा। तो हमें फाइनली इसके बाद भी अगर कोई बोल रहा है ना कि सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो बेटा आपके लिए एक छोटी सी पुड़िया बनाकर दे रहा हूं। और वो पुड़िया क्या है बेटा, जादू की पुड़िया है, ठीक है। इसको सुबह शाम गर्म पानी से लेना है बेटा, ठीक है। और वो जादू की पुड़िया क्या है सर, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर a if and only if and only if, ठीक है बेटा, if and only if क्या सर, कि जो हमारी लिमिट निकली है, या फिर आप इसे ऐसे कह लो कि LHL जो है वो RHL के बराबर होना चाहिए, और सर वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी होना चाहिए। बस इस पुड़िया को बेटा सुबह शाम गर्म पानी से लेते रहना है ना, आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा आप लोग समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इस बात को समझ लेना, इससे बाहर कुछ मत करो बेटा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ वरना फंस जाओगे, ठीक है, फंस जाओगे, अटक जाओगे और फिर परेशान हो जाओगे। तो ये चीज है, जिनको समझना था वो इतने में, इतने सारे एग्जाम्पल्स के अंदर समझ गया होगा। और अगर अभी भी दरवाजे बंद हैं तो बेटा वहां उसके अंदर मंजुलिका बैठी है, खुलना मत, ठीक है, बिल्कुल मत खोलना। वहां मंजुलिका निकल गई ना तो सब बर्बाद हो जाएगा बेटा, फिर गाना आएगा हामी जे तुमार, हैं जी। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा एग्जाम्पल्स, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आज की क्लास में नहीं हो पाएंगे, हालांकि मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है, ओके, डन डन डन। चलो एग्जाम्पल को आराम से देखना। अब एक बच्चे ने एक बहुत ही जेन्युइन सा सवाल पूछा कि सर हम लोग ये बताइए कि हम लोग LHL और RHL कब निकालें कब ना निकालें, ये चीज हमें कब पता करनी है कि सर LHL और RHL निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ बेसिक से टिप्स मैं आपको बता देता हूं बेटा, इस टिप्स को जरा ध्यान से रखिएगा, ठीक है बेटा, इन टिप्स को जरा ध्यान से रखिएगा। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि कब LHL RHL से जाना है, कब LHL RHL से जाना है, ये सवाल है। LHL RHL कब हमें निकालना है, कब जरूरत नहीं है, वो चीजें अगर हमें पता चल जाए तो सर थोड़ा बढ़िया रहेगा। तो ये थोड़ा सा बता दीजिए, चलिए बताते हैं अभी, है ना। मैंने कहा बेटा सबसे पहला पॉइंट, इफ फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही हो, फंक्शन की
डेफिनेशन बदल रही हो। सर ये क्या होता है, अभी समझाएंगे, एक एग्जांपल आएगा ना, डेफिनेशन बदल रही हो, पहला पॉइंट। ठीक है सर, अगला बताइए, अगला पॉइंट, इफ फंक्शन इन्वॉल्व्स कुछ खास फंक्शंस, जैसे कि मॉड्यूलस एक्स हो गया, ठीक है, मॉड्यूलस एक्स का वैसे कुछ खास काम नहीं होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स हो गया, अच्छा, या फिर ऐसे ट्रिको फंक्शंस हो गए, ट्रिको फंक्शंस में हम लोगों को कभी कभी ऐसी दिक्कत देखने को मिल जाती है, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए, ऐसे एग्जांपल्स में हम लोगों को एलएचआर और आरएचएल को फोकस में लेना होता है सर, उसी की मदद से हम लोग जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि बेटा जब स्पेशल फंक्शंस हो, जैसे कि इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, तो मुझे वहां पर मजबूरी में मुझे एलएचएल आरएचएल दोनों को चेक करना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना अगर मैं जाऊंगा तो मैं गलत कर जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को एग्जांपल्स की मदद से, लेकिन मेरे ख्याल से वो आज एग्जांपल नहीं होने वाला है क्योंकि टाइम भी हो जाएगा, फिर मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी इसके लिए। तो हमने क्या कहा सर, अगर फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही हो, तो ऐसा कोई एग्जांपल है एनसीईआरटी में? यस, ऐसा एक एग्जांपल है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और फिर दूसरा ये कह रहा है कि सर खास तरीके के फंक्शन जो बड़े अजीब से होते हैं, जिनके ग्राफ टूटे टूटे से बनते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, और हालांकि आपको पढ़ाई नहीं किया होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन होता है, ऐसे फंक्शंस के जो हैं ग्राफ टूटते हैं जनरली, और उनके लिए हम लोग बात करते हैं। तो ये दो बात याद रखिएगा, इन दो जगहों पर मुझे एलएचआर और आरएचएल की बात करनी होती है, वरना जनरली मैं क्या करूंगा बेटा, जनरली मैं वहां पर निकाल दूंगा। अब आपको ये याद रखना है कि सर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, लिमिट के लिए, लिमिट में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब करें, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब करें, ये भी एक सवाल आपके मन में होगा, है ना, लिमिट में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब करें। तो इसके लिए याद रखिएगा बेटा, एक ही पॉइंटर है हमारे पास, वो ये, कौन सा सर, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने। सर इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं बेटा? देखो वैसे तो 7 होती हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से और सीबीएसई के हिसाब से बात करें तो केवल 4 आपको पढ़नी है। कौन कौन सी बेटा आपके लिए 4? कौन कौन सी बेटा? एक तो है 0/0 फॉर्म, एक है बेटा इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म, एक है बच्चे आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, और एक है बेटा 0×इन्फिनिटी फॉर्म। कौन सा है सर? 0×इन्फिनिटी फॉर्म, और एक है बेटा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इन चारों को बात करनी है। जब भी इन चारों के अलावा आपके पास कोई फाइनाइट आंसर आ जाए या फिर इन्फिनाइट आंसर ही आ जाए, ये 4 आंसर ना आए, बस ये 4, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और अगर इन चारों में से कुछ आ गया तो मुझे उसमें मेहनत करनी पड़ती है, और वो अलग अलग मेहनत के साथ हम लोग चलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 2 सवाल अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। और इसके साथ मैं यहां पर सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रहा हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर लिखा है बच्चे कि चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई fx बराबर 2x + 3 एट x बराबर 1। बेटा क्या बोल रहा है? एट x बराबर 1 पर मुझे कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताइए। तो मैं यहां पर कहूंगा कि भैया सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपको बच्चा कहता है कि सर LHL अगर मैं निकालता हूं तो LHL कैसे लिखूंगा? एट x बराबर 1 लिखूंगा। LHL एट x बराबर 1 क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस हो जाएगा। अच्छा, और यहां पर क्या है? फंक्शन आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अच्छा, RHL की बात करें तो सर RHL एट x बराबर 1 क्या हो जाएगा? एट x बराबर 1 हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस हो जाएगा दोस्त, और यहां पर आ जाएगा fx आ जाएगा। जी सर। अब मैं चाहता हूं कि पहले आप मेरे तरीके को अडेप्ट करें। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के मार्क्स, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके मार्क्स कहीं भी ना कटे, तो आप पहले मेरे तरीकों को अडेप्ट करें। अडेप्ट करने का तरीका बेटा देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि नंबर लाइन को फील करने की कोशिश करो। नंबर लाइन फील करने का मतलब सर, नंबर लाइन हम लोगों ने एक नंबर लाइन बनाया, इसने कहा कि सर इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा? सर इस फंक्शन के लिए डोमेन, मैंने आपको फंक्शन चैप्टर में डोमेन निकालना सिखाया था कि जब तक आपको डोमेन की रेस्ट्रिक्शन, डोमेन की 2 रेस्ट्रिक्शन मैंने आपको बताई थी कि सर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। 2 बातें बताई थी सर। यहां पर ना ही डिनोमिनेटर है ना ही स्क्वायर रूट है, इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सर इसका डोमेन अगर मुझे पूछा जाए
मुझे इसका डोमेन अगर पूछा जाए तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा दोस्त, इसका डोमेन हो जाएगा सर x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। क्या मैंने ये बात सही लिखी है, यस और नो? यहां तक बात समझ में आती है? क्या इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r हो जाएगा? कोई भी रियल नंबर मैं रख सकता हूं, और अगर मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं तो इसका मतलब सर ये माइनस के इन्फिनिटी भी आंसर में आएगा और ये प्लस के इन्फिनिटी भी आंसर में आएगा। तो इसने मुझे ये बोला कि सर ये पूरे रियल नंबर लाइन के लिए सेम फंक्शन है, पूरे रियल नंबर लाइन के लिए सेम फंक्शन है। तो इसका मतलब सर पूरे रियल नंबर लाइन में fx की डेफिनेशन कैसी दी गई है? सर fx की डेफिनेशन हमें 2x+3 दी गई है। क्या दी गई है बेटा? 2x+3 दी गई है, राइट है ना? 2x+3 दी गई है। अब ये कह रहा है कि सर हमें डिस्कशन कहां करना है? हमें डिस्कशन करना है बेटा x बराबर 1 पर। तो मान लीजिए बेटा मैंने यहां पर 1 मान लिया, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए बेटा 1 प्लस किधर आएगा? बेटा 1 प्लस इधर आ जाएगा। सर 1 माइनस किधर आएगा? सर 1 माइनस इधर आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए दोस्त कि 1 प्लस पर वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की डेफिनेशन, और 1 माइनस पर फंक्शन की डेफिनेशन कितनी आ रही है? दोनों में सेम आ रही है, अलग अलग आ रही है? कुछ अलग आ रही है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। वन माइनस और 1 प्लस दोनों पर फंक्शन की डेफिनेशन कैसी है? सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है बेटा, सेम है ना? 1 प्लस पर भी सर फंक्शन की डेफिनेशन 2x+3 ही दे रहा है, और 1 माइनस पर भी फंक्शन की डेफिनेशन 2x+3 ही दे रहा है। तो जैसे ही अब एकदम चुप चुप, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां चूक गए ना बेटा, हर सवाल में चूकोगे। पहला एग्जाम्पल है, इसीलिए मैं डिटेल में जा रहा हूं, हर एक छोटी से छोटी बात बता रहा हूं। फिर उसके बाद अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो मैं कहीं भी बेटा उसके लिए कीर्तन तो यहां करने नहीं वाला। बुरा मानो अच्छा मानो जो मर्जी करो, कीर्तन नहीं करने वाला मैं यहां पे, ठीक है ना? मेरा मूड है कीर्तन करने का। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? दिमाग की घंटियों को थोड़ा सा टन 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 करके वापस यहां पर आ जाओ। मैंने कहा कि सर 1 प्लस पर भी फंक्शन की डेफिनेशन यही है, 1 माइनस पर भी फंक्शन की डेफिनेशन यही है। तो सर इसका मतलब यह हुआ कि चाहे मैं 1 प्लस से अप्रोच करूं, मैं 1 प्लस से अप्रोच करूं तो भी फंक्शन यही पिक किया जाएगा, 1 माइनस से अप्रोच करूं तो भी फंक्शन यहीं से पिक किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि सर जैसे ही मैं फंक्शन की वैल्यू को फिक्स कर देता हूं, कितना है बेटा? 2x+3 है। तो मैंने ये सिंबल किस लिए डाला था? ये सिंबल इसलिए डाला था कि मैं x को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं, यानी 1 इधर रखा है तो मैं इधर से 1 की तरफ जा रहा हूं। तो उस चीज को बताने के लिए मैंने 1 माइनस का इस्तेमाल किया था। तो अब मैंने 1 माइनस की तरफ देखा और मैंने कहा सर उस वक्त फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2x+3 है। तो मुझे ये फिक्स हो गया ना कि सर फंक्शन की वैल्यू वहां पर 2x+3 है। तो मुझे अब इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा सर लिमिट तो है x टेंडिंग टू 1 ही, लेकिन जहां लेफ्ट से गए थे उस वक्त फंक्शन की डेफिनेशन मैंने फिक्स कर ली। तो अब मैं यहां पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके देखूंगा तो सर 2 1 जा 2+3 हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा, राइट सर? अच्छा यहां आ जाइए, है ना? यहां आ जाइए। मैंने कहा सर 1 प्लस की बात हो रही है, 1 प्लस ये बता रहा है कि मैं 1 के राइट हैंड साइड से आ रहा हूं। कहां से आ रहा हूं बेटा? 1 के राइट हैंड साइड से आ रहा हूं, यानी मैं इधर से आ रहा हूं बेटा, इधर से आ रहा हूं। सर मैं इधर से आ रहा हूं तब भी मेरे फंक्शन की डेफिनेशन यही थी। फिक्स हो गई? हो गई फिक्स? हाँ जी सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि बेटा जब आपके पास फिक्स हो गई तो अब आप लिमिट के ऊपर ये जो साइन है प्लस या माइनस का वो लगाना बंद कर दोगे और यहां पर 2x+3 लिख दोगे, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन फिक्स थी। तो यहां पर 2+3 आ जाएगा 1 डालने पर, तो आंसर 5 आ गया। साथ ही यहां पर आखिरी चीज और तुम निकाल लोगे बेटा, और वो आखिरी चीज क्या होगी? सर वो आखिरी चीज होगी f की वैल्यू 1 पर कितनी आ रही है। तो सर फंक्शन की वैल्यू fx बराबर 2x+3 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई +1 3 आ जाएगा, तो यहां पर 5 आ गया। सो व्हाट वी कैन क्लियरली सी दैट कि सर LHL हो, RHL हो या फिर f की वैल्यू 1 पर हो, ये तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं सर? बराबर आ रहे हैं और फाइनाइट आ रहे हैं, यानी 5 आ रहे हैं। तो मैं यहां से एक बात कंक्लूड कर सकता हूं कि सर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? समझ में आया कि कब साइन लगाना है, कब साइन नहीं लगाना है? ये क्लियर हुआ? 10 मिनट बाकी हैं भैया, बहुत कुछ पढ़ाना है अभी। ठीक है, समझ आया है ना?
ये हमने कहा कि सर LHL RHL हम लोग ऐसे करके चेक किया करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला एग्जाम्पल जो है ये इजी लग रहा है सर। एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो बेटा यही वाली चीज अगर मैं अब आराम से आप लोगों को करने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पर नंबर लाइन का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को फिर से देता हूं बेटा, फिर से समझिएगा, क्योंकि ये नंबर लाइन जो है यही आपको हर सवाल में बचाएगा। मतलब मुश्किल से मुश्किल सवाल भी होगा ना तो आपके सामने एकदम चमक कर बाहर आ जाएगा। सर हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होता है, सर एक्स स्क्वायर का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहाँ चेक करने के लिए बोल रहा है सर, जीरो पर चेक करने के लिए बोल रहा है। तो हमारा जीरो किधर आएगा सर, जीरो इधर आ जाएगा सर। इसका मतलब जीरो प्लस किधर आएगा, जीरो प्लस इधर आ जाएगा सर। जीरो माइनस किधर आएगा, जीरो माइनस इधर आ जाएगा। और सर एक्चुअली में इसने पूरे रियल नंबर लाइन पर हमें बोला है कि सर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ही रह रहा है। तो यहां से जब मैं LHL निकालूंगा मेरे दोस्त, LHL विल बी LHL एट एक्स इक्वल्स टू 0 कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे सर ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस हो जाएगा, जहां पर हमें फंक्शन डिसाइड करना बाकी है। सर मेरा फंक्शन कौन है, सर मेरा फंक्शन तो एक्स स्क्वायर ही है, चाहे लेफ्ट से लूं चाहे राइट से लूं। तो सर मेरे पास यहां पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां पर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर फंक्शन को डाल दोगे और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो बेटा 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। वहीं पर RHL की बात करें तो सर RHL x इक्वल टू 0 पर अगर ढूंढना है तो सर यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस लिखेंगे क्योंकि RHL दिखाना पड़ेगा। और फंक्शन की वैल्यू सर डिसाइड कर लेते हैं, डिसाइड किया तो कितना आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो गया बेटा 0 आ गया और यहां पर एक्स स्क्वायर डाल देंगे तो सर यहां से भी 0 आ रहा है। सो यू विल से दैट कि सर f0 कितना है, सर ये भी 0 का स्क्वायर है, दैट इज 0 आ रहा है। सो व्हाट वी कैन सी, सर हम लोग यहां तीनों में देख पा रहे हैं कि LHL जो है वो RHL के बराबर है और किसके बराबर है सर, f0 के बराबर है। और ये तीनों बराबर होने का मतलब क्या होता है, इन तीनों का मतलब बराबर है, तो f इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, ठीक है। ठीक है जी, 5 मिनट बाकी है ना, 5 मिनट बाकी। अब मैं आपको वो चीज समझा देता हूं जहां पर आपको एक खास तरीके की दिक्कत होती है, वो है एग्जाम्पल नंबर 3। सर डेफिनेशन बदल रही है, डेफिनेशन बदल रही है, कैसे अभी बताते हैं। क्या आप लोग ये बात जानते हो बेटा, यस और नो में जवाब देना, कि मॉडुलस एक्स जो है सर उसे दो हिस्सों में लिखा जाता है, प्लस एक्स और माइनस एक्स में लिखा जाता है व्हेनेवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड व्हेनेवर एक्स इज लेस देन 0। क्या ऐसे करके लिखा जाता है, यस और नो, यस और नो। डेफिनेशन बदल रही है सर, डेफिनेशन बदल रही है, कैसे बताओ जरा। है ना, ये जानते हो आप लोग, करा हुआ है फंक्शन में, पढ़कर आए थे ना, तब मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था ना इसके ऊपर। क्यों डाला था, समझ जाओ बेटा, मेरे हर चीज के ऊपर ना कोई रीजन होता है, क्योंकि मैं शायद उस वक्त आपको नहीं बता पा रहा था कि हाँ भैया क्यों जरूरी है, लेकिन यहां अब आपके सामने ये प्रैक्टिकली सामने आ रहा है कि भैया ये तो जरूरी था, सर ने बताया था। ऐसे बेटा जब आप एरिया अंडर द कर्व कर रहे हो ना तब भी यही चल रहा होगा तुम्हारा, है। तो इधर देखो सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे नंबर लाइन से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो आप इसे नंबर लाइन पे सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। कि मैंने कहा कि सर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये लीजिए नंबर लाइन ड्रॉ हो गया सर जी, और बताइए और क्या करना चाहते हैं। मॉडुलस एक्स का डोमेन कितना होता है, सर मना तो कुछ भी नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हैं आप, है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हैं। लीजिए बेटा माइनस इन्फिनिटी भी रख दिया सर, प्लस इन्फिनिटी भी रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस इन्फिनिटी भी रख सकते हैं। अब ये कहां की बात कर रहा है सर, ये बात कर रहा है x बराबर 0 की बात कर रहा है। लीजिए बेटा हमने कहा सर x बराबर 0 की बात करते हैं, तो 0 के लेफ्ट में हमारे पास सॉरी 0 के राइट में 0 प्लस आ जाएगा, 0 के लेफ्ट में बेटा 0 माइनस आ जाएगा। अब मैं यहां पर डेफिनेशन को फोकस बेटा प्लीज फोकस, अब फोकस, है ना, एकदम फोकस। मैंने कहा सर x बराबर 0 पर क्या हो रहा है सर, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू देखो बेटा, x बराबर 0 है ना, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है सर, f x बराबर कितना है सर, x है। सर जब x की वैल्यू 0 से बड़ी थी,
यानी ये कौन सा इलाका है बेटा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी थी। समझ पा रहे हो बेटा, है ना, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी थी उस दौरान fx की वैल्यू कैसी है सर, उस दौरान fx की वैल्यू सर x के बराबर है, प्लस x के बराबर है। यहां देखो बेटा, यहां पर इसे समझो कि सर जब x की वैल्यू 0 से छोटी थी, जब x की वैल्यू 0 से छोटी थी तब fx की वैल्यू कैसे बेटा, fx की वैल्यू सर माइनस के x आ रही है। तो डेफिनेशन बदली कि नहीं बदली बेटा, जल्दी बताओ, बदली या नहीं बदली? है ना, बदल गई ना डेफिनेशन। सर किसी जगह पर प्लस एक्स दे रहा है, किसी जगह पे माइनस एक्स दे रहा है, डेफिनेशन बदल गई सर फंक्शन की। अब मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा बेटा, एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। और इस बात का जब हम लोग ध्यान रखेंगे तो अब देखिए कैसे ध्यान रखना है। बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन करना बिल्कुल वैसे ही है, वही प्रोसेस लगाना है, लेकिन बस ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना है। चलो, अब हमने कहा कि सर जब मैंने LHL की बात करी, LHL एट x बराबर 0 पर जब मैंने LHL ढूंढने की बात करी तो मैं कहूंगा सर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लिखूंगा और फंक्शन लिखूंगा। सर जब मैं 0 माइनस की बात कर रहा हूं तो 0 माइनस के एरिया में फंक्शन की डेफिनेशन कैसी है बेटा, फंक्शन की डेफिनेशन कैसी है 0 माइनस के एरिया में? 0 माइनस के एरिया में सर fx बराबर माइनस एक्स है। तो जैसे ही मैंने डिसाइड किया तो यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखूंगा और यहां पर fx की जगह पे माइनस एक्स को रखूंगा। सर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर तो 0 आ रहा है। आया, आया बेटा, आया। है ना, ठीक है, ठीक है। x जब हमने 0 माइनस की बात करी तो सर उस इलाके में तो डेफिनेशन हमारे पास ये थी ना, जब 0 माइनस के बारे में बात कर रहे थे तो उस वक्त डेफिनेशन ये थी fx बराबर माइनस एक्स था, जब 0 माइनस वाले एरिया में बात कर रहे थे। अच्छा, और जब मैं फिर बात करूंगा बेटा RHL की बात करूं तब हम लोगों को क्या चेंज मिलेगा? सर RHL की जब मैं बात करूंगा तो एट x बराबर 0 देखेंगे तो सर ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा, यानी राइट साइड से जा रहे हैं तो सर fx उस वक्त डिफाइन क्या हो रहा है? सर उस वक्त हमारा डेफिनेशन fx का कुछ ऐसा जा रहा है कि fx बराबर x जा रहा है, इस एरिया में fx बराबर x की तरह ये डिफाइन हो रहा है सर, ऐसे डिफाइन हो रहा है। तो इसका मतलब मैं यहां पर अब लिमिट कौन सा रखूंगा बच्चे, यहां पर जो फंक्शन होगा वो अब x रखा जाएगा, ना कि माइनस एक्स रखा जाएगा। लेकिन सर आंसर तो अभी भी 0 आ रहा है। सर यहां देखिए, यहां पर fx बराबर x दे रखा है, कहां पर, जब एट x की वैल्यू 0 रखी गई थी, जब x की वैल्यू बच्चे 0 रखी गई थी तब fx की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है, यानी जब मैं f0 निकालूंगा तो सर उसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व हियर, हम लोग यहां देख पा रहे हैं कि सर LHL की वैल्यू हो, RHL की वैल्यू हो या फिर f0 की वैल्यू, सर सबकी वैल्यू हमारे पास बराबर आ रही है और एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस साबित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सर फायदा क्या हुआ फंक्शन बदलने का? बेटा ये तो था इजी एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 था। तो जब आप ऐसे बड़े बड़े सवाल कर रहे होगे ना, तब आपको ये फंक्शन के बदलने पर आंसर भी बदल जाता है, LHL RHL डिफरेंट आ जाते हैं या फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आ जाती है, तब हमें पता चलता है कि सर डिसकंटिन्यूटी दिखाई देने वाली है, डिसकंटिन्यूटी दिखाई देने वाली है। जैसे मैं अगर आप लोगों को एक अंदाजा दे देता हूं, एक एग्जांपल यहां देखिए बेटा, इस एग्जांपल को जरा गौर से देखिए, एग्जांपल नंबर 4 आखिरी, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, इधर देखो बेटा, नंबर लाइन बनाते हैं फटफट से, इस फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से नंबर लाइन बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास नंबर लाइन,
सर कहाँ की बात हो रही है? सर जीरो की बात हो रही है। तो मैंने कहा सर ये x बराबर जीरो हो गया, ये माइनस के इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया। अच्छा सर इसका मतलब जीरो प्लस हमारे पास यहां आ रहा होगा, जीरो माइनस हमारे पास यहां आ रहा होगा। सर जीरो के ऊपर अगर बात करें कि एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर कितना दिया गया, सर एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर हमें दिया गया है 1। एफ एक्स वैल्यू कितनी दी जा रही है बेटा? 1 दी जा रही है। तो यहां पर एफ एक्स वैल्यू कितनी है सर? 1 है। अच्छा फिर मैं अगर यहां से बात करूं कि सर यहां से इस वाले एरिया में जाएं जो कि x ग्रेटर देन जीरो वाला इलाका जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? x ग्रेटर देन जीरो वाला इलाका कहा जाता है। सर इस इलाके में एफ एक्स वैल्यू क्या है? या फिर मैं इस वाले एरिया की बात करूं जहां पर x लेस देन जीरो है बेटा, x लेस देन जीरो है, तो इस इलाके में फंक्शन की वैल्यू क्या है? सर इसने ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो करके तो कुछ बताया नहीं, x ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो करके तो कुछ बताया नहीं, इसने कहा x इज नॉट इक्वल टू जीरो बताया। अब एक बात बताओ बेटा, यहां पर अगर कोई नंबर होगा तो क्या ये जीरो के बराबर नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ सर ये जीरो के बराबर थोड़ी ना होगा, क्योंकि जीरो तो इधर आ रहा है, तो इधर वाला नंबर जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो एक्चुअली में ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों मिलाकर मैं क्या बोलूंगा बेटा? इस रीजन को मैं बोलूंगा कि सर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाला रीजन है। क्या ये बात आप लोगों तक पहुंच पा रही है कि ये दोनों रीजन इधर का और इधर का मिलाकर x नॉट इक्वल टू जीरो वाला रीजन है ना? तो इस रीजन में हमने कहा कि सर जब x नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जब x की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तब फंक्शन की वैल्यू क्या रखी जाएगी सर? एक्स क्यूब प्लस 3 रखी जाएगी। यानी इस जगह पर भी सर फंक्शन की वैल्यू क्या रखी जाएगी? एक्स क्यूब प्लस 3 रखी जाएगी। सर इस जगह पे फंक्शन की वैल्यू क्या रखी जाएगी सर? एक्स क्यूब प्लस 3 रखी जाएगी। यानी अगर मैं यहां से LHL RHL वगैरह निकालने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, जब मैं LHL निकालूंगा एट एक्स बराबर जीरो, तो यू विल से दैट कि सर ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स हो जाएगा। सर जीरो माइनस वाले इलाके में फंक्शन की डेफिनेशन है एक्स क्यूब प्लस 3, यानी मैं इसे ऐसे लिखूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया बेटा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पर 3 आ गया, क्योंकि जीरो डालोगे तो 3 आ जाएगा। वहीं पर RHL निकालोगे तो एट एक्सटेंडिंग टू क्या आ जाएगा बेटा? जीरो आ जाएगा, और यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस हो जाएगा। सर जीरो प्लस वाली जगह पे फंक्शन की डेफिनेशन कैसी है सर? एक्स क्यूब प्लस 3 ही है, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लिखोगे तो यहां पर भी सर फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 3 ही रखोगे, तो आंसर कितना आ गया सर? 3 आ गया। मगर सर जब मैंने एफ जीरो की वैल्यू निकालने की बात करी तो सर एफ जीरो जो है इस मुए ने सर 1 बताया। कितना बताया? 1 बताया। तो इन तीनों से मुझे समझ में आया कि सर LHL जो है वो RHL के तो बराबर है, मगर सर वो F0 के बराबर नहीं है। तो इन तीनों में से एक भी वैल्यू अगर डिफरेंट आ गई तो इसका मतलब मैं कहूंगा सर F इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। क्या आपको पूरी कहानी समझ में आएगी? कहानी का सार क्या है, समरी क्या है? क्यों मैं इतने सारे कलर्स का इस्तेमाल कर करके आपके दिमाग में प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस चीज पर फोकस करें, हाँ या नहीं? ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। ये आपको, ये जो मैंने नंबर लाइन बनाया ना बेटा, ये आपको बचाएगा, हर सवाल में बचाएगा। जहां भी आपको एक खास तरीके का डाउट होगा कि सर आप फंक्शन क्या लें क्या नहीं लें, किसको उठाएं किसको ना उठाएं, तो इस नंबर लाइन को ड्रॉ कर लोगे ना, खत्म सवाल, खत्म। आपके दिमाग में एकदम क्लियर इमेज होगी कि सर मुझे कौन सा फंक्शन कहां पर रखना है, कौन सा फंक्शन कहां पर नहीं रखना है, ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये आपका क्लियर होना जरूरी है बेटा। जो मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी ये समझाने में कि मैंने कंटिन्यूटी को कैसे समझना शुरू किया था, मैंने वो चीज आपके सामने रखी है बेटा। ठीक है, तो अब आप लोगों का काम क्या है? आपको सिर्फ एक ही होमवर्क दे रहा हूं, ये पूरा लेक्चर चाहे जितनी बार देखना पड़े, कितनी बार सर? चाहे जितनी बार देखना पड़े। कितनी बार सर? चाहे जितनी बार देखना पड़े उतनी बार देखो, लेकिन ये रिवाइज करके आना। ठीक है, ये रिवाइज करके आना, पूरा का पूरा रिवाइज करके आना। और जिनको ये कह रहा हूं कि बेटा जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, क्या क्या बताया सर स्टार्टिंग में? अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज, इसको रिवाइज करना है। ठीक है, ये वाली चीज बेटा, ये भी आप लोग इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आप छोड़ देना, छोड़ देना, ये छोड़ देना। आपको क्या समझना था? मैंने आपको सिर्फ जो चीज मैंने बोली थी, जो आपको हमेशा हमेशा याद रखनी है, वो ये कि आपको बस ये चीज ध्यान में रखना है सर, कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए।
ठीक है, ये बराबर होनी चाहिए, इसे रिवाइज कर लेना है। और सारी चीजें कुछ भी इससे लेकर ये वाली चीजें जो बच्चा कह रहा है कि सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, वो उसे छोड़ दो, तुम्हारे लिए नहीं है, फिर ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन के लिए तैयार करना चाहते हैं। एक बार के लिए मैंने उनको बस एक टच कर दिया कि भैया कंपटीशन में आपको इस लेवल की स्टडी भी करनी पड़ेगी। ये 12th के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है अपने मन से कि भाई अगर कोई बच्चा आगे यहां से आगे जाना चाहता है तो वो इस चीज को ऐसे पढ़ सकता है। एंड रेस्ट उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को स्टडी कर लेना दोस्त, और एग्जाम्पल के बाद अपना काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए भैया, आज की क्लास फिर यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। और याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, याद रखिएगा कि कुछ चीजें मुश्किल होती हैं, कुछ चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं। तो मुश्किल चीजों के लिए हमें मेहनत या फिर ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है। जैसे आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी रिलेशन फंक्शंस में, हुई थी ना, वहां भी क्या कहा था मैंने, बार बार लगातार सवाल को प्रैक्टिस करो। बेटा हकीकत है ये, चाहो तो तुम ये कह सकते हो कि हाँ सर हम कैसे करें, हम नन्हे से बालक हैं। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, एक बात याद रखना, तुम बहाने लगाते रह जाओगे और तुम्हारी ही गली मोहल्ले में एक बच्चा ना चुपचाप मेहनत कर रहा होगा, उसके कोई मार्क्स वगैरह आ जाएंगे, उसका नाम हो जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि एक सही बात है कि मार्क्स आपके जीवन डिसाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यहां पढ़ने क्यों आए हो, ताकि आपके मार्क्स आए, है ना। साथ ही साथ मैं आपके कॉन्सेप्ट भी मजबूत कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप आगे जाकर अगर पढ़ना चाहो, कोई कंपटीशन लेना चाहो तो आपके काम आए। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज आपको एक बार में बताई गई और आ गई, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हाँ मैं एक लौता दुनिया में ऐसा टीचर हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ सब किसी को समझ में आ जाएगा। हर किसी को नहीं आएगा, हो सकता है आपको एक बार में ना आया हो, लेकिन आएगा अगर आप अपने तरफ से दिल से उस बात को समझने की कोशिश करोगे, तब तक नहीं आएगा बेटा। अगर आपने अपने ही अंदर ये ठान लिया कि ये मुझसे नहीं होने वाला है या फिर मैं नहीं करूंगा, तो बेटा जिंदगी में क्या, मैं क्या, दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर भी अगर आपके सामने रख दूं ना, सबसे एक्सपीरियंस टीचर भी आपके सामने रख दूं ना, तो उसके सामने भी तुम यही बोलोगे कि यू आर अ बैड टीचर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं बेटा, सच में है। ऐसा हो सकता है मैं बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा टीचर हूं, मैं बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत बुरा टीचर भी हो सकता हूं, बट हाँ मुझे यहां पर रहते हुए एक बात समझ में आ गई है कि भैया अगर आपको तारीफ मिल रही है तो थोड़ी गाली भी खानी पड़ेगी, तो गाली भी एक्सेप्टेड है। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।